हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेल, इस सेशन के माध्यम से हम शनि देव को समझने की कोशिश करेंगे। 12 राशियों में शनि महाराज किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कौन सा वो विशेष नवमांश है, विशेष ग्रह है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 25 से 26 साल की एज और उसके बाद सोसाइटी आपसे एक सवाल पूछना शुरू कर देती है। लोगों की आंखों में आपको दिखने लगेगा कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट योर सर्विस, आपकी जॉब के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके वर्क के बारे में। सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, सोसाइटी जुपिटर से रिप्रेजेंटेड है और शनि महाराज जो है वो प्रोफेशन के कारक हैं। तो होता क्या है, आफ्टर द 25 प्लैनेट सैटर्न आपके जन्मकालीन शनि के आसपास पहुंचने लगता है। शनि से 12th हाउस में आ सकते हैं, शनि के ऊपर गोचर करेंगे तो चेंजेस इन द प्रोफेशन आपको देखने को मिलते हैं। प्रोफेशन के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं और ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट वो टाइम है, मैच्योर टाइम है जब हमें हमारे वर्क की तरफ बढ़ना चाहिए। शनि कर्म के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कारक हैं एक्चुअली, वो प्रोफेशन के वर्क लाइफ के कारक हैं। और उनको समझ के आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा वर्क डोमेन जो है वो मेरे लिए एक सेट वर्क डोमेन हो सकता है। एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन बनता है कि बिजनेस करूं या फिर मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं या सर्विस करूं, ट्रेडिंग में जाऊं या ना जाऊं, इन सब सवालों के जवाब आपको शनि की पोजीशन से आराम से मिल सकता है। देन द सेकंड अबाउट द कार्मिक जस्टिस, प्लैनेट सैटर्न कार्मिक डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बिकॉज प्लैनेट दूसरा कर्मा को तो आपको दे सकता है, जैसे शुक्र होगा तो शुक्र फीमेल से रिलेटेड कर्मास को ले आएगा, रिलेशन से रिलेटेड कर्मास को ले आएगा, लेकिन उसके अनुसार जस्टिस करना, उसके अनुसार न्याय करना किसके हाथों में है? वो शनि महाराज के हाथों में है। शनि चाहे जैसा न्याय करें, इसलिए शनि न्याय के देवता हैं। शनि इज ऑल अबाउट द जस्टिस पार्ट और जस्टिस में इनको दो प्लैनेटों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए और वो मिलता भी है। वो है राहु और केतु। राहु और केतु शनि से जुड़े हुए प्लैनेट हैं, इसीलिए शनि महाराज प्लैनेट राहु को अपने मित्रवत रखते हैं। शनि के टुवर्ड से जो अप्रोच है राहु के टुवर्ड, वो एक मित्र की अप्रोच है। शनि उसे अपना मित्र मानते हैं, केतु को वो अपना न्यूट्रल मानते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है? केतु को अपना मित्र क्यों नहीं मानते? केतु और जुपिटर को क्यों शनि महाराज जो है वो न्यूट्रल मानते हैं? इसके बारे में भी हमें समझना होगा और इसको समझ के हम हमारी कार्मिक जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, थोड़ा रिफाइंड कर सकते हैं। कर्मा तो हर प्लैनेट के साथ आता है, ऐसा नहीं है कोई प्लैनेट आपको कर्मा नहीं देगा। कर्मा थे तभी उनकी सिचुएशन किसी स्पेशल साइन के अंदर बैठी, नक्षत्र के अंदर बैठी, लेकिन उसके अनुसार क्या जस्टिस होगी और जस्टिस का जो रिजल्ट होगा, जो एट द एंड डिलीवरी होगी, क्या वो आपके फेवर में होगी या डिसफेवर में होगी, ये उस प्लैनेट के हाथ में नहीं है। ये हाथ में किनके? ये हाथ में है राहु के, केतु के, और फाइनल जजमेंट हाथ में किसके है? महाराज शनि के। चार्ट मैचिंग में शनि की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शनि का मैरिज से आप ये समझिए कि एक बहुत विशेष नाता है। शनि का मैरिज से बहुत विशेष नाता है, क्योंकि शनि डीले के प्लैनेट है। शनि कहते हैं डीले करो, चीज़ों के अंदर डीले करो। टॉरस और लिब्रा ये मोस्ट ऑफ द टाइम डीले से प्रभावित होते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बट जो डीले आ रहा है वो एक्चुअली इनके फेवर के लिए आ रहा है, इनके लिए वो फेवरेबल है। शनि उसमें डीले डाल देते हैं कि आपको अभी फोकस करना चाहिए अपने वर्क पे, अपने मैच्योर होने पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धारण करने की ताकत के ऊपर। समटाइम्स होता क्या है कि हमने मून से मून मिला लिया, वीनस से वीनस मिला लिया, मंगल से मंगल मिला लिया, त्रिकोण मिला लेते हैं तो हम समझते हैं कि भाई कंपैटिबिलिटी जो है वो शानदार रहनी चाहिए, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक हमें देखनी होती है, जो कि राहु और केतु से आती है कि भाई पास्ट है या नहीं है, फ्यूचर है या नहीं है। और उसके बाद हमें देखना होता है कार्मिक प्लैनेट शनि को कि कहीं ऐसी जस्टिस तो नहीं हो रही कि एक पर्सन दूसरे की लाइफ में एक जस्टिस का रोल निभा रहा है कि भाई मैं न्याय करूंगा तुम्हारे जीवन में, और न्याय का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, जो जजमेंट है उस पूरे सिस्टम का, वो हमारे डिसफेवर में तो नहीं जा रहा है। तो इसे हमें देखना होता है। ये फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला प्लैनेट है। ये वो प्लैनेट नहीं है चंद्रमा की तरह जो 2.5 दिन में राशि बदल लेता है, उसको बस अपना रस पीना है फिर एक नई राशि में चल देना है। बट चंद्रमा और शनि में जो विरोध है वो इनके टाइम ड्यूरेशन से सीधा सीधा दिखाई देता है। एक प्लैनेट है जो 2.5 दिन में बदल रहा है, एक प्लैनेट है जो 2.5 साल ले रहा है। 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। वो समझने की कोशिश करता है उस राशि को, प्लैनेट शनि उस राशि को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ वो जस्टिस करते हैं इस राशि के साथ। इस राशि का जो स्वामी होगा, इसका जो स्वामी होगा, वो हमारे साथ जस्टिस करेगा ही करेगा। वो अगर किसी फीमेल के चार्ट में मंगल इज सिटिंग इन द शनि इज सिटिंग इन द मेष राशि, शनि अगर मेष राशि में है तो उनसे एज में कम और मंगल जैसी एनर्जी वाले बॉयज़ जो हैं वो उनके साथ न्याय करेंगे, उनके साथ वो न्याय करेंगे। तो न्याय करना कैसे हो सकता है कि कोई रिलेशन था, लंबे समय तक था, एकदम से उसमें डेडलॉक आ गया हो, या फिर जब आप इन्वेस्टेड हो जाते हैं किसी चीज़ के अंदर और उसके बाद उसके अंदर समस्या है, तो ये न्याय है कि भाई आपके साथ न्याय किया जा रहा है। दिस नॉट कि भाई ये मेरा कर्मा है, कर्मा के अनुसार वो जो जस्टिस है वो सर्व कही जा रही है। ये प्लैनेट शनि इंडिकेट करते हैं कि ये जो प्लैनेट है, ये जो हाउस है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, ये जो राशि है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, इसके साथ मैं न्याय करूँगा। ये न्याय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो उस राशि का एक स्वामी बनता है, एक डिस्पोजिटर बनता है। आप अपने शनि को देखिए कि मेरा शनि मेष में बैठा है तो मंगल उसका नियंत्रक है। मेरा शनि अगर तुला में बैठा है
है तो शुक्र उसका नियंत्रक है। मेरा शनि अगर धनु में बैठा है तो जुपिटर उसका नियंत्रक है, जुपिटर उसका डिस्पोजिटर है। क्या वो इच्छा है किसी भी प्लैनेट की कि मेरी राशि में आके शनि बैठ जाए? क्या आप चाहेंगे? आप अगर आपसे ही अगर पूछा जाए कि आप शनि को इस चार्ट में कहीं भी बिठाना चाहेंगे तो 90% लोगों का जवाब होगा कि आप शनि को तो रहने ही दीजिए, शुक्र और चंद्रमा को हो सके तो 2-2 हाउसेज में बिठा लीजिए। बिकॉज वेल्थ है, लक्ष्मी है, उसे हम चाहते हैं कि वो हर जगह बैठ जाए, अच्छी चीज़ें होने लगे मेरे साथ मेरे जीवन में। लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कोई वेलकम तो करता ही नहीं है। शनि को कहते हैं कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए महाराज, आप यहाँ से जल्दी निकलिए। तो शनि को कोई वेलकम नहीं करता, इसीलिए शनि ने अपने हाथ में एक पाश ले रखा है एंड दैट पाश वो प्लैनेटों को कंट्रोल कर लेते हैं, प्लैनेटों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी पाश को कई लोग द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु से समझ सकते हैं, जो कि काल सर्प का एक्सेस है। वो भी एक पाश की तरह ही है, राहु केतु भी एक पाश की तरह ही चलते हैं, एक सर्प की तरह ही चलते हैं। और राहु केतु एज पर लाल किताब दे आर द एजेंट्स ऑफ प्लैनेट सैटर्न, वो शनि के एजेंट्स हैं। इसीलिए शनि राहु को अपना फेवरेबल प्लैनेट मानता है कि भाई मेरे लिए ये एक अच्छा प्लैनेट है। अच्छा इसलिए कि ये टेम्पटेशंस देगा। शनि आपको कैसे प्रभावित करेंगे? पहले वो टेम्पटेशंस देंगे। शनि जिस राशि में है वो आपको उसके स्वामी को उसके स्वामी की तरफ से बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस आएंगे। मान लीजिए वृषभ में शनि है तो शुक्र की तरफ से बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस आएंगी। तो वो टेम्पटेशंस आ रही हैं, अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया सो शनि द जस्टिस का पार्ट, फिर वो जस्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लैनेट जिस राशि में बैठता है उससे वो टेम्पटेशंस को खींच के लाता है। इसे शनि का पाश कहते हैं, शनि का पाश। इन द प्रीवियस सेशन हमने कहा था कि शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है और ये जिस राशि पे पड़ता है उस राशि का स्वामी वहाँ से निकल जाता है। तो मान लीजिए शनि अगर मेष राशि में है और शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा तो वो पड़ेगा मिथुन के ऊपर। उसका एलिमेंट कौन सा है? मिथुन का एयर एलिमेंट। मेष का कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट। तो एयर और फायर का एक कनेक्ट बना। अगर यही शनि टॉरस में चले जाएँ तो टॉरस का कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। और शनि वहाँ से कौन सी राशि को देखेंगे? कैंसर को, जो कि है वाटर एलिमेंट। तो अर्थ और वाटर का राहु और केतु इसी तरह एक्सेस बनाते हैं। राहु अगर एयर में होगा तो केतु हमेशा फायर में मिलेगा, और राहु अगर वाटर में होगा तो केतु हमेशा अर्थ में मिलेगा। तो ये जो थर्ड नंबर है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस कम्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु। कि भाई ये राहु और केतु की तरह चलने वाली एनर्जीज हैं। क्या ये जीवन में चैलेंजिंग हो सकती हैं? हमें शनि को समझना चाहिए, शनि को राशियों में समझना चाहिए, शनि को थोड़ा उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार समझना चाहिए। गैस के प्लैनेट हैं, पूरी तरह आउटर रिंग इनकी गैस से बनी हुई है। और गैस का कौन प्लैनेट है? द गैस का गुबार इज ऑल अबाउट प्लैनेट राहु। राहु पूरा ही गैस की वलय है और कुछ नहीं है। तो वो दिखाई भी नहीं देता बट वो टेम्पटेशंस को देता रहता है। 2 प्लैनेट हैं, 2 प्लैनेट आपके साथ आपको टीच करने की कोशिश करते हैं। एक सूर्य है भैया, सूर्य और शनि में विरोध इसीलिए आपकी आत्मा नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो। लाइक कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि गुरु ऐसा कहते हैं कि भाई कर्म काटना ही पड़ेगा और कर्म को काट के ही मोक्ष होगा, और कर्म काटने में बहुत ज़्यादा पीड़ाएं भी आएंगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई हमें कर्म काटना होगा। लेकिन आत्मा, द सोल, वो उसके पास इतनी पावर है, उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो विदाउट उन पेन्स को सफ़र करे, विदाउट उन पेन्स के अंदर जाए भी एक अंडरस्टैंडिंग बना सकती है, लेसन्स को सीख सकती है। काफ़ी ज़्यादा मुनि तपस्वी आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वो दूसरे के जीवन में जो हो रहा है उससे ही चीज़ों को समझ लेते हैं। कि अगर कोई उनके सामने आता है, कोई रिलेशनशिप में ऐसे इशू हुए, चीटिंग एंड ऑल के इशूज़ हुए, तो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई चीटिंग भी हो सकती है, भाई समस्याएं भी आ सकती हैं। तो उसे वो वैसे ही समझ लेते हैं। जो सुपीरियर सोल होते हैं वो इतना पेन में जाएंगे क्या कि बार बार पेन आता रहेगा, ऐसी कोई भी अवस्था उनके साथ नहीं होती है। दे जस्ट विल अंडरस्टैंड कि भाई इससे क्या परिणाम हो सकता है। तभी उनकी ब्रेन पावर, बुद्धि की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर किसी पर्सन की बुद्धि की पावर, ब्रेन की पावर स्ट्रांग नहीं है, शनि उसको पीड़ा दे रहा है, शनि उसको पीड़ित कर रहा है, फिर भी वो पर्सन उन सारी पीड़ाओं को भोग के भी ये नहीं समझ पाएगा कि ये पीड़ा मेरे साथ हो क्यों रही है। दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट की अज्ञान है उसके अंदर। और शनि को अज्ञान से, डार्कनेस से बिल्कुल नफरत है। शनि इज़ नॉट द प्लैनेट ऑफ डार्कनेस। वो डार्कनेस को आप कहिए बहुत पसंद करने वाले प्लैनेट नहीं है। दो उनकी पोजीशन ऐसी है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन शनि नहीं चाहते कि अज्ञान हो। इसीलिए शनि की दोनों राशियाँ किस एलिमेंट पे आती हैं, किस डायमेंशन या प्लेन पे आती हैं? वो आती हैं आध्यात्मिक प्लेन पे, वो आती हैं ज्ञान के प्लेन पे, जो कि है 9 से 12 नंबर की राशियाँ। गुरु की राशियाँ शनि को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। शनि की रेडिएशन को हम तक पहुंचने नहीं देता प्लैनेट जुपिटर। इसीलिए पीपल से कि भाई अगर जुपिटर ने उस हाउस को देख रखा है जिस पे शनि की दृष्टि है तो बचाव आ जाएगा, और जुपिटर आपको बचाने की कोशिश करेगा। देव गुरु बृहस्पति इज़ द टीचर ऑफ प्लैनेट सैटर्न। गुरु इनके भी गुरु हैं, तो वो बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वास्तव में गुरु भी इनसे नहीं बच पाए। लाइक इन द स्टोरी जहाँ पे देव गुरु बृहस्पति को भी
पूरे इतने समय तक के लिए नहीं, लेकिन हाँ छोटे से समय काल के लिए शनि की पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। शनि के इस विवाह के अंदर शनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि विवाह में देरी के कारक हैं। जो विवाह के अंदर डिले आता है वो केवल और केवल शनि की पोजीशन की वजह से आता है। शनि का 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट अगर आपके सप्तम भाव सप्तमेश से किसी भी तरह का संबंध बनाता है तो विवाह के अंदर देरी आ सकती है। अगर यही संबंध उपपद लग्न से बनता है तो आध्यात्मिक विवाह जिसमें सोलमेट टाइप के कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे हमें कोई संभावनाएं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और अगर यही संबंध 7th हाउस की आरूढ़ा या दारा पद से बन जाता है, दारा कारक से बन जाता है, तो आप ये समझिए कि रिलेशनशिप्स के अंदर समस्याएं आती हैं। कौश शनि के तीनों ही नक्षत्र जल राशियों में आते हैं, इसीलिए शनि के अंदर से जो भी सफरिंग आती है, शनि के अंदर से जो भी समस्याएं निकल के आती हैं वो इमोशनल इन नेचर है। किसी के पीछे रोना, क्राइंग स्टेट, उस इमोशन का बहुत गहराई तक आपको चोट पहुंचाना, वो शनि से निकल के आता है। तो शनि अगर 7th हाउस के इन डायमेंशन से किसी भी तरह का संबंध बना रहे हैं तो आप समझ जाइए कि समस्याएं संबंधों के अंदर किसी रूप में आ सकती हैं। शनि विवाह में देरी क्यों दे रहे हैं, विवाह में वो डिले क्यों दे रहे हैं? शनि योग कारक प्लैनेट है। टॉरस राइजिंग के लिए, लिब्रा के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है। तो शनि जब योग कारक बनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा जो भी कारकत्व है, मेरा जो भी तत्व है वो तुम्हें फ़ायदा देगा। शनि का कारकत्व और तत्व क्या है? देरी और प्रोफेशन। कि अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दो, अपने मैच्योर आउटलुक के ऊपर ध्यान दो, जीवन को मैच्योर बनाने की कोशिश करो, खुद स्वयं मैच्योर होने की कोशिश करो। और शनि का मैरिज से आप समझिए कि दोनों समय शनि को विवाह के कारण बड़ी समस्याएं आई हैं। फर्स्ट जब उनकी माता छाया एंड लॉर्ड सूर्य के मध्य का संबंध, जिसमें शनि को बिना बात के उस कर्ज का, उस समस्या का सामना करना पड़ता है। एंड द सेकंड इज लॉर्ड शनि की 2 वाइफ हैं। शनि की 2 वाइफ हैं। इन द रोमन कल्चर ऑल्सो सैटर्न की 2 वाइफ जो है वो मानी जाती हैं। सो फर्स्ट इज द नीलिमा, जिनसे वो नीलम निकल के आया है, एंड द सेकंड इज द दामिनी। तो दामिनी शनि को एक बार कर्ज दे देती हैं, श्राप दे देती हैं। होता क्या है कि शनि महाराज लॉर्ड शिव जो है वो शनि के आराध्य देव हैं। तो अगर आप शिव जी की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, अगर आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हो सकता है शनि के मैलेफिक बैड इम्पैक्ट से हम बच जाएं। तो बैक टू द स्टोरी, लॉर्ड शनि जो है वो शिव जी के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। एंड दामिनी फील्स की शनि महाराज उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो दामिनी का दिया हुआ ये जो कर्स है, यही वो 3rd एस्पेक्ट में दिखाई देता है कि जिसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है या फिर उसको समस्याएं झेलने को मिलती हैं। तो शनि का 3rd एस्पेक्ट ये दामिनी से चैनलाइज होता है। इससे पता क्या लगता है कि मैच्योर होना मैरिज के अंदर बहुत आवश्यक है। अगर वो दामिनी का मैच्योर आउटलुक होता सो द पर्सन भी लाइक उसको डिफरेंट तरीके से लेते, उसको पॉजिटिव स्टेट से लेते। तो जब भी मैरिज में डिले एक समस्या बनती है, या मैरिज के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर ऐसी समस्याएं बनने लगे, भाई डिले आ रहा है, डिनाइल ऑफ मैरिज हो गई है, सामने वाला मुझे फोकस नहीं दे रहा, सामने वाला मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उतना मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अपने प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा लगा हुआ है, या फिर भक्ति भाव में स्पिरिचुअल ज़्यादा होने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि शनि कहीं ना कहीं 7th हाउस से किसी तरह का संबंध बना के बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे डिले आएगा, लेकिन वो डिनाइल नहीं है। शनि मैरिज को डिनाइल नहीं करते, मैरिज के अंदर वो डिनाइल नहीं लेके आते, वो डिले को लेके आते हैं। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है या सैटर्न अस्त है तो ये क्या डिनाइल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या डिनाइल कम हो जाएगा या डिले कम हो जाएगा? वेल डिले को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर शनि चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड हो गए और इन हाउसेस से उन्होंने कनेक्ट बना लिया तो वो मैरिज के अंदर डिले को तो इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। और उसकी डायमेंशन कैसी होगी कि आपके सामने वाला जो पर्सन है वो शनि के इन समस्याओं को फेस करने लग जाएगा। जैसे दामिनी फेस करती है कि भाई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो जो इग्नोरेंस से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं वो मैरिज में हमें देखने को मिलती है। नाउ द सेकंड प्लैनेट शनि और सूर्य के मध्य का संबंध, जिसके बारे में आप जानते हैं। इवन अगर आप चार्ट के अंदर देखें और सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ 1/7 का एक्सेस बना के बैठे हों या एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में हो, तो सीधा सीधा प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आपके फादर ने जो करा है वही आप करने जा रहे हैं। आप कुछ नया नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो आपके फादर ने करा है आप वही करेंगे। बिकॉज कार्मिक जस्टिस का प्लैनेट शनि कार्मिक जस्टिस के प्लैनेट हैं। इसको द टर्म इज़ द कार्मिक जस्टिस, कर्मा के नहीं कार्मिक जस्टिस के प्लैनेट है। तो अब वो सूर्य से लिंक हो चुके हैं, उन्होंने कंजंक्शन बना लिया। और अगर ये क्लोज कंजंक्शन है, लाइक डिग्री डिफरेंस 5 डिग्री के आसपास का है, तो आप समझिए निश्चित रूप से प्रेडिक्शंस फलित होंगे, जिसमें कि फादर जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही पर्सन काम करेगा। वो कुछ अलग नहीं कर पाएगा। वो फादर के अंदर कमियां निकालेगा कि भाई ये गलत करा, ये गलत करा, ये गलत करा, लेकिन वर्क वही करेंगे जो फादर कर रहे हैं। इवन अगर आप ईयरली चार्ट बनाएं, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जन्मदिन जब आता है तो वहाँ से एक नया चार्ट बनता है ताजिक एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन गूगल ताजिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, नया एक आप चार्ट बनाते हैं कि इस साल मेरे साथ क्या क्या होगा, कौन कौन से इवेंट हैं जो होके रहेंगे। अगर उस चार्ट के अंदर भी शनि और सूर्य का इस तरह का कंजंक्शन आ जाता है, सो द रेमेडी कि इस साल आप
गेन जब ही कर सकते हैं, कोई प्राप्ति जब ही कर सकते हैं जब आप उस छत के नीचे ना रहें जिसमें आप अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन महसूस करते हैं। आपको वो रूफ चेंज करनी होगी, वो छत बदलनी होगी, मीन्स कहीं बाहर जाकर रहना होगा। तो ये शनि इंडिकेट करते हैं। शनि अगर किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है तो उसके साथ कार्मिक जस्टिस टू द मैक्स होगी, टू द मैक्स में जस्टिस की जाएगी उसके साथ। अगर ये चंद्रमा के साथ आ गए, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर शनि और चंद्रमा को एक साथ देखते ही विष योग लग गया है। अब ये विष योग क्या हुआ है कि लाइफ आपकी जो है वो कहीं ना कहीं मदर की रिदम पे चलने लगी है। जो पैटर्न्स मदर की लाइफ के अंदर रहे हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो उनके रिलेशनशिप के पैटर्न्स हों, चाहे वो उनकी मैरिज के पैटर्न्स हों, चाहे वो उनके प्रोफेशन के पैटर्न्स हों, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं या हमें उनका फियर लगा रहता है। ये शनि के साथ है, ये उनकी कार्मिक जस्टिस की धारणा है, ये उनका सूर्य के साथ संबंध है। इन द प्लानिटरी बेल्ट दो विशेष अदालतें हैं, दो विशेष न्यायाधीश हैं। एक तो है सूर्य, आपकी आत्मा, जो कि आपको हर बार सही डायरेक्शन देने की कोशिश करती है, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, जैसे फादर करते हैं कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई ये गलत मत करो। और दूसरे हैं शनि, वो आपको गलत करने देंगे। सैटर्न आपको गलत करने देंगे, लेकिन एक बार आपने गलत कर दिया उसके बाद वो आपसे पूछेंगे भाई तुमने ये गलत क्यों करा। इसीलिए शनि महाराज उच्च के होते हैं कहाँ पे, लिब्रा के अंदर, 7th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, काल पुरुष कुंडली में। सप्तम भाव सबसे दूर है, प्लैनेट्स में सबसे दूर बैठते हैं शनि महाराज, सबसे दूर, गुरु से भी आगे निकल के बैठते हैं, गुरु से भी आगे जाके। और सप्तम भाव मारक भाव है, बाय नेचर मारक है। उसके अंदर कमियां हैं जो आपके अंदर नहीं है, जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, जो आपकी कमियां हैं। इसीलिए राहु टेम्पटेशंस देता है। हम कुछ गलत करते हैं, हमने थोड़ा सा गलत करा और शनि का चाप रेडी है चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आई थिंक ओल्ड स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसी चीज़ को विष योग, शनि साढ़े साथी, शनि ढैया, शनि का मैलेफिक इम्पैक्ट इस नाम से जानती है। और जब भी शनि की साढ़े साथी लगेगी वो चंद्रमा से लगेगी। द थर्ड डायमेंशन इज द शनि साढ़े साथी का डायमेंशन या ढैया का डायमेंशन। पीपल आस्क भाई ये चंद्रमा से ही क्यों लगती है, और क्या शनि साढ़े साथी, शनि की ढैया मेरे नवमांश चार्ट में भी होगी, मेरे दशमांश चार्ट में भी होगी, मेरे D12 चार्ट पेरेंट्स के चार्ट के अंदर भी होगी। निश्चित रूप से वर्क करती है। चंद्रमा के मूल दुश्मनों में शनि राहु ये मूल दुश्मन है। उसके मूल दुश्मन इसलिए है कि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल लेता है, उसकी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, और शनि 2.5 साल में 2.5 ईयर्स का टाइम लेते हैं। तो राहु क्या करता है, टेम्पटेशंस लाता है। रिलेशनशिप कई बार बनती है, वो टेम्पटिंग होती है, बहुत टेम्पटिंग इन नेचर है। कई बार प्रपोजल्स आता है मैरिज के, वो भी टेम्पटेशन टाइप होते हैं, टेम्पटिंग इन नेचर है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको टेम्पटेशंस देते हैं कि भाई आप इसको करिए, आपको कुछ मिलेगा। और जैसे ही आप करते हैं यार, अगर उसमें कार्मिक जस्टिस होनी है तो फिर शनि अपना चाप ले लेते हैं। राहु आपके साथ वो जस्टिस नहीं करता, राहु जस्ट गिव्स द, क्योंकि वो प्लैनेट ही ऐसा है ना, वो तो एक केवल और केवल एक बिंदु जैसा प्लैनेट है। इसीलिए पीपल की भाई शनि की साढ़े साथी में हमें इम्पैक्ट किस प्लैनेट का मिलता है, एक्चुअली इसमें इम्पैक्ट हमें प्लैनेट राहु की उन एनर्जीज़ का मिलता है जो हम अब तक करते रहे हैं, जो गलत हमने वर्क करे हैं, हमसे कराए गए हैं एक्चुअली राहु के द्वारा। वो एक रिफाइंड करने पे लगा हुआ है प्लैनेट आपको कि आप वास्तव में चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसीलिए कई आध्यात्मिक टीचर्स भी आपको जेल एंड ऑल में दिखाई देंगे। शनि है, टेम्पटेशंस वो देता रहता है। आपने एक बार उस चीज़ को पकड़ा, राहु ने वो चीज़ आपको दी, आपने उसे पकड़ा और शनि ने आपको दंड दिया। इसीलिए शनि और राहु के मध्य जो मित्रता है वो देखी जाती है, और इनका टाइम भी एक दूसरे के अनुरूप ही चलता है। प्लैनेट सैटर्न स्टार्ट्स गोधूली के बाद में, सनसेट के बाद में शनि का समय स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स आते हैं जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं लगता उनमें ये टेम्पटेशन देने की ताकत है। राहु बिल्कुल मध्य रात्रि 12 बजे के टाइम जो है वो राहु का टाइम है। तो शनि साढ़े साथी में हमें किन प्लैनेटों का इम्पैक्ट मिलता है, हमें राहु का भी इम्पैक्ट मिलता है। अपने चार्ट में हमें देखना चाहिए कि राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, प्लैनेट सैटर्न किस तरह से राहु से संबंध बना रहे हैं। इस तरह से हमें आई थिंक एक बड़ी लेयर, बड़ा खाका जो है वो खींचना चाहिए, ताकि हम शनि साढ़े साथी, शनि ढैया को भी एक वास्तविक लेवल पे प्रिडिक्ट कर सकें और उसे समझ सके। इसका इम्पैक्ट D9 चार्ट में भी आता है। अगर आपके चंद्रमा D9 के अंदर, मान लीजिए आप मीन राशि के अंदर है कि मेरा चंद्रमा D9 में मीन में है और शनि आने वाले समय में मीन में जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो भी पर्सन मीन राशि के चंद्रमा को लेकर बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में, उसका कंसर्न आज के समय में अपनी मैरिज और अपने प्रोफेशन को लेके है। वो चिंतित है, वरीड है, परेशान है कि भाई चीज़ें यहाँ पे कैसे चलेंगी, और शनि उसके ऊपर अब ट्रांजिट करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। फोर्थ डायमेंशन प्लैनेट सैटर्न की कौन सी डायमेंशन है? द फोर्थ डायमेंशन इज़ ऑल अबाउट द चाइल्डहुड। शनि जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि का जो एलिमेंट है वो हमारे चाइल्डहुड को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे अगर शनि मेष राशि में बैठे हुए हैं वो तो मंगल है, तो यहाँ पे जहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मेरे साथ बचपन में मंगल से रिलेटेड सही व्यवहार नहीं किया गया है, मतलब
वायलेंस उसने अपने चाइल्डहुड में फेस करी है, किसी ना किसी प्रकार की उग्रता वायलेंस को पर्सन ने फेस करा है। शनि का चाइल्डहुड जो है वो एक डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड है, शुरुआत से ही डिस्टर्ब चाइल्डहुड है। फादर के साथ कनेक्शन सही नहीं बैठ पाते, ब्रदर्स सिबलिंग्स के साथ जो कनेक्शन है वो सही नहीं बैठ पाते, जो पद उन्हें मिलना चाहिए था वो पद उन्हें नहीं मिलता है। तो शनि जब भी मेष में होंगे आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ वायलेंस किया गया है। शनि जब भी कर्क के अंदर होंगे आपको लगेगा कि इन द चाइल्डहुड हो सकता है मेरे साथ वो इमोशनल ट्रॉमास और इमोशनल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। शनि की राशि ही बता देती है कि पर्सन ने किस डायमेंशन पे सफ़र करा है, किस डोमेन के ऊपर पर्सन ने पूरी तरह से सफरिंग को झेला है, सफ़र करा है। तो ये आप शनि की राशि से ही जान सकते हैं। इन द फिफ्थ आई थिंक चार्ट मैचिंग के अंदर शनि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है चार्ट मैचिंग के अंदर। चार्ट मैचिंग पूरी तरह ही कुछ प्लैनेटों के अधीन है जिसमें शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन संबंधों में जिसमें आपको फियर हो कि भाई कार्मिक जस्टिस तो नहीं की जाएगी। अगर कार्मिक जस्टिस की बात है तो शनि के अलावा कोई और प्लैनेट है नहीं जो कार्मिक न्याय करता है। कभी आपको लगने लग जाए ना कि सामने वाला पर्सन एक पर्सन नहीं, ये कार्मिक न्याय करने मेरे जीवन में आया, कि कर्मा तो है इसके साथ, चलिए ठीक है, एक्सेप्टेड है कि कर्मा है, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो भी हरकतें कर रहा है, जो भी इसकी इंटेंशंस और एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही है वो कार्मिक जस्टिस के रूप में हो कि मेरे साथ कार्मिक न्याय कर रहा है। और एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वो कार्मिक न्याय, कार्मिक जस्टिस चीज़ों को डिस्टर्ब कर दे। इसीलिए शनि को चार्ट मैचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। किस तरह से चार्ट मैचिंग करनी चाहिए और शनि को किस तरह से देखना चाहिए, वैसे तो साइन जो है वो मूलतः सेम मिल सकते हैं कि जो जिसमें आपका साइन है, आपका शनि है, उसी में सामने वाला पर्सन का भी शनि आपको देखने को मिल जाए कि भाई मेरा भी शनि कर्क में, सामने वाले का भी कर्क में। बिकॉज 2.5 ईयर्स का टाइम लगता है ना, मैरिज में कितना डिफरेंस आ जाएगा, खींच खाँच के 2 साल 3 साल 4 साल, तो आगे पीछे हो सकता है शनि जहाँ पे आपका शनि बैठा है उससे, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि कहीं इस पर्सन का शनि मेरे 6th हाउस के अंदर या मेरे अष्टम भाव में तो नहीं आ रहा है। अगर वो 6th हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, अष्टम भाव और अष्टम भाव के लॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन बना है ये कार्मिक न्याय का कनेक्शन हो सकता है, जिसमें एक पर्सन दूसरे के साथ कार्मिक न्याय करे। और कार्मिक न्याय में अब फिर चीज़ें किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं होती हैं। फिर वो चीज़ें ऐसी हैं कि सामने वाला पर्सन एक ऐसी रिदम पे आ गया है, वो काम कर रहा है, वो एक्शंस कर रहा है। कोई भी पर्सन किसी रिलेशन को बर्बाद करने या परेशान करने के लिए नहीं बैठा है, बट वो काम करे जा रहा है, वो एनर्जीज़ को दिए जा रहा है और चीज़ें हाथों से निकलती जा रही है, स्लिप करती जा रही है। तो समस्याएं आ रही हैं, बट सामने वाला उन्हें ना समझ सकता है ना उन्हें चेंज कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्मिक जस्टिस। और इसके ऊपर आई थिंक एक चार्ट मैचिंग के अंदर पूरा एक सेशन ही रखेंगे कि किस तरह से शनि से ट्रेस किया जाए कि कहाँ पे किस तरह से चार्ट मैचिंग में कार्मिक जस्टिस हो सकती है। शनि का प्रोफेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट योगदान तो है ही है, प्रोफेशन के तो मूल कारक हैं। शनि को समझ के ये समझा जा सकता है कि आपका प्रोफेशन चल किस रिदम पे रहा है, मतलब प्रोफेशन में हमें कुछ मिलेगा, हमें इस वर्क लाइफ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स तो हमारे साथ प्ले नहीं करी जाएंगी, कोई हमें समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी दशा हो सकती है जिसमें ये पूरा प्रोफेशन जो है वो टर्न कर जाए। देखिए शनि जिस भी राशि में बैठेंगे वो उस राशि में बड़े सोच समझ के बैठते हैं। चंद्रमा की तरह नहीं कि भाई राशियों को जंप कर लिया, चंद्रमा भी एक तरीके से एक उसकी भी एक वे है वर्क करने का, लेकिन शनि का एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं पूरा इकोसिस्टम है जिसमें शनि चलता है। जब सैटर्न मेष में बैठेंगे तो मेष के अंदर जो प्लैनेट उच्च का होता है वो है सूर्य, जो नीच के होते हैं वो है शनि, और जो इसके स्वामी है वो है मंगल। मंगल स्वामी है, शनि नीच के होते हैं और सूर्य उच्च के होता है। तो अब ये 3 प्लैनेटों की महादशा, इन 3 प्लैनेटों की अंतर्दशा पर्सन को महादशा तो देखने को मिलेगी मिलेगी। मतलब जब भी प्रोफेशन की बात आएगी कहीं ना कहीं मंगल का, केतु का, शनि का और सूर्य का अराउंड 25, 27, 30 इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। किसी अच्छे प्लैनेट का इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए सूर्य का इम्पैक्ट आ रहा है, तो इस मेष राशि को चैनलाइज करना चाहिए, जिसमें आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। और अगर किसी कमज़ोर प्लैनेट का टाइम आ गया, जैसे शनि का टाइम आ गया, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो एक हो सकता है ना 10 लोगों के मेष राशि हो कि मेष राशि के अंदर 10 लोगों का शनि है, लेकिन उन 10 लोगों का एक ही तरह का लिया गया डिसीजन सही डिसीजन नहीं होगा। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते कि वो अब तक हर राशि के अंदर जहाँ जहाँ शनि है वहाँ कुछ डू एंड डोंट्स बना देते कि भाई ये काम कर लो और ये काम मत करो, और उनको सब लोग फॉलो करते तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे होते। आज हमारा देश बहुत अच्छी पोजीशन पे होता कि भाई हमने वही काम करे जो मेष में शनि के लिए होने चाहिए थे, और वो काम हमने इग्नोर करे। तो हमें इनको एक बार राशि में समझना होगा और राशि के साथ इन्हें दशाओं से कनेक्ट करना होगा कि मेरा शनि मेष में है, उसके क्या बेसिक नेचर्स हैं, क्या वो बेसिक काम करता है, किस तरह का प्रोफेशन मेरे साथ हो सकता है, प्रोफेशन में कैसे चीज़ें रह सकती हैं, और उसके बाद मुझे समझना होगा कि
कौन सी दशा, वो दशा कौन सी होगी गाइस? जब तक दशा नहीं बदलती चार्ट में कुछ भी चैनलाइज नहीं हो सकता। दशा ही दिशा को सेट करती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द विंशोत्तरी दशा सिस्टम। उसमें ही आपको देखना है आपके प्लैनेट शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अनुसार कुछ ना कुछ महादशाएं आपको देखने को मिलेंगी इस जीवन में। अंतरदशाओं में भी ये पैटर्न्स लागू होंगे और महादशाओं में तो ये लागू होंगे ही होंगे। अगर शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं उस राशि में जो ग्रह अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर उच्च के होते हैं, उनकी अगर दशा आती है तो प्रोफेशन में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और अगर कोई कमज़ोर दशा आती है तो प्रोफेशन में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब दशाएं कमज़ोर हैं तो उस राशि को चैनलाइज बिल्कुल मत करिएगा। जब दशाएं मजबूत आती हैं तो उस राशि को, उसके तत्व को, उसके व्यवहार को चैनलाइज किया जा सकता है। शनि मेष के अंदर या शनि वृषभ के अंदर एक ही समय में फॉरेन ट्रैवल अच्छी बना सकते हैं और एक ही समय में फॉरेन ट्रैवल को डिस्टर्बिंग कर सकते हैं। प्रोफेशन में उसका पॉजिटिव रोल ला सकते हैं या नेगेटिव रोल ला सकते हैं। ये केवल और केवल उन दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दशाज। आई थिंक ये दशाओं से हम कवर करेंगे। एंड शनि का प्रोफेशन के ऊपर रोल तो है ही है, तो प्रोफेशन में वर्क डोमेन को सेट करने में शनि की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। अबाउट द जॉब सिस्टम, सर्विस पूरी तरह शनि से चलती है, लेकिन सर्विस ही सर्विस नहीं, इसी के साथ साथ बिजनेस के ऊपर शनि का बिजनेस के ऊपर भी रोल आता है। बिकॉज शनि की ही राशि एक्वेरियस के अंदर राहु का नक्षत्र आता है और बुध की राशि मिथुन के अंदर राहु का नक्षत्र आता है। और ये दोनों राशियां एयर एलिमेंट पे पड़ती हैं। एयर का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो जॉब में भी ग्रोथ शनि के अच्छे होने से प्रॉमिस है और बिजनेस में भी जो ग्रोथ है वो शनि के अच्छे होने से प्रॉमिस है। शनि किन किन वर्क डोमेन्स को कनेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? वेल, ट्रेडिंग के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं न्यू एनवायरनमेंट के अंदर है, मतलब है कि जो भी ये आज इकोसिस्टम बना है, चाहे वो एआई का हो, वो चैट जीपीटी का हो, चाहे वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आप मान सकते हैं जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं प्रोफेशन वर्ल्ड के अंदर, कि जॉब सिस्टम पूरा का पूरा चेंज होता जा रहा है। ये शनि के प्रभाव से ही हो रहा है। ये शनि के प्रभाव से हो रहा है। और शनि का मित्र राहु इन सारी चीज़ों को कर रहा है। और राहु वर्क जब ही करेगा इस पर लाल किताब, जब शनि उसको वो आप कह सकते हैं वो गाइडेंस देंगे। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं इकोसिस्टम में, जॉब इकोसिस्टम के अंदर, ये राहु से प्रभावित है, राहु से कंट्रोल्ड है और इसके ऊपर शनि का पूरा आधिपत्य है। अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर भी टू बी स्पेसिफिक ऑयल, नेचुरल गैसेज, किसी भी तरह के मिनरल्स, खनिज, क्रिप्टो करेंसीज या फिर द चेंजिंग इकोसिस्टम, जो बदलती हुई चीज़ें हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वेलनेस सेंटर, इनके अंदर अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो वहाँ हमें शनि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर किसी पर्सन का शनि बहुत बेटर होगा, अच्छी राशियों के अंदर होगा, या लगन से किसी भी तरह का संबंध बनाएगा, या 6th हाउस से किसी भी तरह का संबंध बनाएगा, तो पर्सन सर्विस के अंदर जाएगा ही जाएगा। शनि का रेट्रोग्रेड होना बताता है कि आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं कल इसी तरह का बिजनेस आप करेंगे। अगर आप फिनटेक कंपनीज में सर्विस कर रहे हैं तो और शनि आपका रेट्रोग्रेड है, तो कल का आपका जो बिजनेस है वो इन्हीं वर्क्स के अंदर होगा। शनि का रेट्रोग्रेड होना क्या कर सकता है? वेल, शनि का रेट्रोग्रेड होना जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स दे सकता है। जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं कल वहीं का हम बिजनेस कर सकते हैं। अराउंड 28, 56 एंड 47 इन 3 टाइम्स के अंदर चेंजेस आपको अपने प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, या एक अर्ज आएगी कि भाई मुझे अब अपने प्रोफेशन में बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से वेल्थ जो है वो चैनलाइज करनी है या क्रिएट करनी है। शनि का रेट्रोग्रेड होना क्या बहुत बेटर है चार्ट के लिए? वेल, आई थिंक अगर ये अच्छी तरह चैनलाइज हो जाए तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकता है। और अगर ये चैनलाइज ना हो तो पर्सन अपनी फर्म, अपनी कंपनी के लिए एक मदर की तरह रहता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया, जितना मैं दे सकता था मैंने दिया, लेकिन एट द एंड वर्क में कलीग्स ने और द मैनेजमेंट ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। ये आपको शनि का रेट्रोग्रेड होना महसूस करा सकता है। इट जस्ट एक फीलिंग की तरह होता है जो पर्सन को महसूस होती रहती है। और शनि का जिन लोगों के ऊपर प्रभाव है उन्हें जीवन में एक बार सर्विस करनी चाहिए। जैसे टॉरस राइजिंग के लिए शनि एक योग कारक प्लैनेट है, तो जो भी आप आज काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपने सर्विस से स्टार्ट करा होगा, जॉब से स्टार्ट करा होगा। वो प्लैनेट चीज़ों को ऐसे ही चैनलाइज करेगा, धीमा धीमा लेकिन कर सकता है। और मैरिज एंड ऑल के अंदर अगर समस्याएं आ रही हैं या डीले हमें फेस करने को मिल रहा है तो हो सकता है गाइस वो डीले हमारे लिए सपोर्टिव हो। कोई शनि का आप जानते हैं कि मैरिज से थोड़ा उतार चढ़ाव सा रहता है इस प्लैनेट का। तो ये शनि का मेष राशि के अंदर होना। शनि और प्लैनेट मंगल दुर्विरोधी प्लैनेट, दोनों अपोजिट प्लैनेट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे इन्हें एक दूसरे के अनुरूप बनाया जा सकता है। शनि एक कोल्ड प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है, चीज़ों के अंदर समय लेते हैं, हर काम को करने में समय लेते हैं कि भाई टाइम लगेगा, धीमा धीमा ही होगा, बहुत तेज़ी हम नहीं कर पाएंगे। शनि धीमे धीमे चलते हैं। मंगल वहीं बहुत तेज़ी से चलता है, फायरी प्लैनेट है,
जल्दी से चीज़ों को करना चाहते हैं, नई स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जल्दी से जो भी शुरुआत हो जल्दी से बस हो जाए। मेष राशि की आदत भी है पूरी ज़ोडिएक बेल्ट की स्टार्टिंग मेष से ही है। तो मेष कोशिश क्या करती है कि भाई जो भी हो जैसा भी हो आप शुरुआत तो करो, आप स्टार्ट तो करो काम को। और शनि कहते हैं कि भाई नहीं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम कोई काम करेंगे, उसके बाद हम कोई स्टार्ट करेंगे। शनि का मेष में होना, अगर आप इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप शनि के इस रूप को मेष राशि के अंदर उतार दीजिए। थोड़ा समय लीजिए, R&D करिए, रिसर्च करिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करिए, तब आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। प्रोफेशन के अंदर यही अंडरस्टैंडिंग हम लैक कर रहे हैं। यही एक समस्या है मेष के अंदर शनि की, कि वो बस जंप कर देना चाहता है। वो बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे जंप करना चाहता है। अगर वहाँ पे चीज़ें नहीं बदल रही हैं, कि मेरा प्रोफेशन तो है साहब, वर्क है, जॉब है, चल रही है, बट उसमें चेंज नहीं आ रहे हैं, मैं स्टक सा महसूस करता हूँ, मैं अपने पोटेंशियल को क्लॉक पाता हूँ कि वो पूरे पे चैनलाइज ही नहीं हो रहा, तब आपको मेष की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तब ये शनि थोड़े मैलेफिक स्टार्ट के लिए होने लगे हैं कि ये आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दे रहे जिससे कि आप अपने जीवन में चेंजेस लेके आ पाएँ। तो अगर कहीं भी आप स्टक हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट है थोड़ा डिप्रेसिव होने लगा है, इसके अंदर डिप्रेशन सा मुझे महसूस हो रहा है, तो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करिए। और बाहर कैसे निकला जा सकता है? मेन प्लैनेट को पहचानिए, कौन आपके लिए मेन प्लैनेट है। इन 9 प्लैनेट्स में से इस पूरे इकोसिस्टम में कौन सा वो प्लैनेट है जिसको मैं पिक करूँ। चार्ट वाइज वो चेंज हो सकता है, बट मूलतः आपके लिए वो मंगल है। और आपको अपने चार्ट में वो दशाएं भी इस तरह से सेट हुई मिलेंगी कि जब भी प्रोफेशन में चेंजेस का टाइम आता है, या मैं कोई बड़े डिसीजन लेना चाहता हूँ, या मेरे को एक अर्ज महसूस होती है अपने पोटेंशियल को चैनलाइज करने की, भाई मैं इस जॉब में और भी ऊंचा जा सकता हूँ, तब मुझे ऐसी दशाएं देखने को मिलेंगी जो इस मेष राशि से कनेक्टेड है। हो सकता है मंगल की दशाएं मिले, सूर्य की दशाएं मिले, या शनि की दशाएं मिले। तो अराउंड 25 साल 26 साल, जब आपकी बर्थ का 25-26 साल पे ये दशाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, सूर्य की, मंगल की, केतु की। और ये दशाएं सेट करती हैं आपके प्रोफेशन को। मेष राशि में कई लोगों का शनि होगा, लेकिन वो लोग जिनको दशाओं में मंगल की दशा मिल गई, केतु की मिल गई, सूर्य की मिल गई, वो उसको ज़्यादा अच्छा चैनलाइज कर पाएंगे। चैलेंजेस वहाँ पे आएंगे, बट वो चैलेंजेस आपकी मैरिड लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे दिखाई देंगे। चार्ट मैचिंग एंड ऑल, वहाँ पे आपको ज़्यादा समस्याएं शनि से ही आती दिखाई देंगी कि सब मिल गया बट ये शनि नहीं मिल पाया। तो वो प्रोफेशन को बेटर बना दिया उसने, उस दशा ने, उसने बाईपास कर दिया कि भाई प्रोफेशन को हम बेटर बना देंगे, सॉलिड बना देंगे। और वहीं अगर हमें शनि की दशा मिल गई, शनि का टाइम मिल गया और हमने वो चेंजेस करे अपनी जॉब के अंदर, अपने वर्क के अंदर, तो वो चेंजेस हो सकता है हमें डैमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे। भाई मैंने बिना रिसर्च के ही चीज़ों को कर डाला। तो पॉजिटिव साइड क्या है इस राशि की? पॉजिटिव साइड है रिसर्च करना। रिसर्च करनी होगी यहाँ पे, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। राशि से इंपॉर्टेंट यहाँ पे शनि है, राशि से इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लैनेट है। अगर इसी मेष में चंद्रमा होता तो राशि की सेइंग होती कि राशि भी कुछ कहती उससे कि आप ये चेंजेस कर लीजिए, बट यहाँ राशि से इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया, कॉज कार्मिक जस्टिस का प्लैनेट है। आप देखेंगे एक विशेष बात कि वो प्लैनेट मंगल यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं, वो हट के यहाँ से उठ के चले गए हैं, वो हट गए हैं यहाँ से। और वो राहु और केतु से किसी विशेष तरह का संबंध बना रहे हैं आपकी कुंडली में। हो सकता है राहु केतु के त्रिकोण में आ गए हों, राहु केतु के साथ कंजंक्ट हो गए हों, किसी भी तरह का विशेष संबंध राहु और केतु का कार्मिक प्लैनेट्स का आपके मंगल के साथ देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे कार्मिक जस्टिस कर रहा है मंगल आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चार्ट का। अगर आप रिलेशनशिप में कहेंगे, फीमेल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि मंगल आपके मंगल पुरुषत्व को दिखाता है, पुरुष ऊर्जाओं को दिखाता है, और वो ऊर्जाएं जो एज में आपसे कम है। तो अगर आपको पता लगता है कि भाई एज डिफरेंस बहुत कम है, माइनर सा एज डिफरेंस है, या फिर ये पर्सन जो है, ये जो बॉय है मेरे जीवन के अंदर, ये मुझसे एज में कम है, तो आप ये समझिए वो मंगल से चल रहा है, वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है जिम के अंदर जाता हो, जिम एंड ऑल, ये आदतें उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, मतलब मार्शियन एनर्जी है। अब ये मार्शियन एनर्जी हमारे वर्क को और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, बिकॉज दिस मार्शियन एनर्जी इज़ जस्ट इमेच्योर। ये थोड़ी इमेच्योर दिखाई देती है और चीज़ों के अंदर डिस्टर्बेंस लेके आती है। ये कार्मिक जस्टिस कर रही है आपके साथ। कार्मिक न्याय जो है वो इस राशि के द्वारा, इस प्लैनेट के द्वारा किया जा रहा है। और बेटर कौन सा प्लैनेट हो सकता है फॉर रिलेशनशिप एंड ऑल? आपको पता लगता है भाई सामने वाले का पर्सन जो है वो जुपिटर से चल रहा है, कैंसर राशि, प्लैनेट चंद्रमा, ये बेटर हो सकता है। जुपिटर बेटर हो सकता है बिकॉज ये इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है, इनके अंदर वो सौम्यता है। मंगल के अंदर वो सौम्यता नहीं है, यही उसकी एक समस्या है। तो यहाँ पे आपके कार्मिक पैटर्न्स क्या हुए कि मुझे हीलिंग देनी है, हेल्थ वेलनेस सेंटर के काम हो सकते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के काम हो सकते हैं, फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस हो सकता है, मंगल से लिंक करेंगे, रिटेल स्टोर हो सकते हैं, हमारे स्टोर एंड ऑल के अंदर हम बिजनेस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अबाउट प्लैनेट मार्स, मंगल की ऊर्जाएं, तो ये कई बार आपको सोल्जर ऐसे वर्क में बना देती है जिसमें आप लाइन के अंदर हैं, स्टाफ नहीं है। स्टाफ का मतलब है कि
आप बैठ के काम नहीं कर रहे, आप जस्ट लाइन में है, फील्ड में आप काम करते हैं, वो इस राशि से निकल के आता है। बार बार चेंजेस देखने को मिलेंगे और मूल चैलेंजेस तो आपने चाइल्डहुड में फेस करे हैं, बिकॉज यहाँ पे चाइल्डहुड थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। मंगल की वजह से ऐसा हुआ है। एंगर के इश्यूज़ हमने बहुत फेस करे हैं, जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं उसमें भी एंगर के इश्यूज़ हैं, बाहर जाते हैं तब भी हमें एंगर के इश्यूज़ सबसे पहले नज़र हमारी इमोशनल से भी ज़्यादा एंगर के इश्यूज़ पे जाती है। वो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, कहीं भी एंगर के इश्यूज़ होते हैं हम समझने लग जाते हैं क्यों ये हो रहा है। ये हमने फेस करा है, अपने चाइल्डहुड में फेस करा है, स्कूलिंग एज में फेस करा है। इसीलिए इन लोगों की एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन आपको दिखाई देगी कि यार एजुकेशन तो टेक्निकल है, लेकिन एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आया है। और दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन सी वो दशाएं हैं जो चार्ट को बहुत ऊंचा ले जा सकती हैं? वेल, दशा इज ऑफ प्लैनेट मंगल। अगर मंगल अफ्लिक्टेड नहीं है तो, अगर वो राहु केतु के साथ है तो इसमें कार्मिक जस्टिस होगी। सूर्य की दशा, केतु की दशा एकदम से टर्न कर सकती है आपके जीवन को। वहीं पे शनि की दशा कमज़ोर दशा है, इसमें चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक वी कवर्ड द डिफरेंट डायमेंशंस इन दिस, एंड इन द सेकंड सेशन हम इसको और थोड़ा गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जुड़े रहना है। अगर यही वृषभ राशि के अंदर हो तो वृषभ वो राशि है जो कि बुल से रिप्रेजेंटेड है, जो थोड़ा समय लेती है किसी काम को करने में। अर्थ एलिमेंट की स्टार्ट हो चुकी है और अर्थ की राशियाँ बड़ी मैच्योर राशियाँ होती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल राशियाँ होती हैं। और यहाँ पर शनि का आ जाना, शनि का इस राशि के अंदर बैठ जाना क्या एक फियर का कारण है? वेल, फियर टू प्लैनेट मून है। चंद्रमा इसी राशि के अंदर उच्च का होता, तो अगर आप चंद्रमा को उच्च का होना है तो उसे इस राशि के अंदर आना होगा और शनि के साथ विषय योग बनाना होगा। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होने में प्रॉब्लम महसूस करेगा। इसका मतलब है कि टॉरस में जब भी शनि आते हैं तो हीलिंग, हेल्थ, वेलनेस सेंटर, ऐसे काम जिसमें आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, ये करने की पर्सन की इच्छा होती है। वो चाहता है कि वो ये काम करे, लेकिन जब वो ये काम करता है, वो किसी को हीलिंग देगा या किसी के लिए हेल्प करने की कोशिश करेगा, हो सकता है लोग उससे कहें कि भाई उसको टॉक्सिक एनर्जीज का बहुत सामना करना पड़े। देयर वाज अ चार्ट, सैटर्न सिटिंग इन टॉरस, एंड द थिंग इज कि भाई आपको हीलिंग या हेल्थ वेलनेस सेंटर ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को हीलिंग दे पाए। द पर्सन सेइंग कि भाई वो कोशिश कर चुका है, वो ये काम करने की कोशिश कर चुका है, बट इन द रिटर्न उसको ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज मिलती हैं जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जॉब करना, सर्विस में होना मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सर्विस की तरफ जाएं, जॉब की तरफ जाएं। और वैसे भी टॉरस राशि के लिए जुपिटर इज़ अ मैलेफिक प्लैनेट, जुपिटर टॉप नॉच का मैलेफिक है, तो जुपिटर इज़ द सोसाइटी। तो यहाँ पर आपके आसपास की सोसाइटी एक अपोजिशन के रोल में है कि कुछ ना कुछ अपोज करती रहती है, हमेशा कुछ अपोजिशन ही करेगी। आपका कोई नया आइडिया हो सकता है, बिल्कुल फ्रेश आइडिया है और अपोज कर रही है, तो पर्सन को करना क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी से जुड़िए। शनि का फ्रेंड राहु है, उससे जुड़ने की कोशिश करिए। टेक्नोलॉजी से जुड़िए, ट्रेडिंग से जुड़िए। समझिए कि आपके एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट में, आपकी सिटी के बाहर, आपके शहर के बाद बाहर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे प्लेस चेंज थोड़ा सा हेल्पफुल पर्सन के लिए हो सकता है। अगर और चीज़ें लाइक पोजीशन ऑफ प्लैनेट मून और वीनस अगर आपको सपोर्ट करती हैं, तब प्लेस चेंज, जगह चेंज किया जा सकता है। शनि जगह चेंज को इंडिकेट करते हैं, उनका वृषभ के अंदर आना दिखा रहा है कि अगर एक बार प्लेस चेंज कर लिया जाए तो हो सकता है चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल या ज़्यादा बेटर हो जाएँ। टॉरस इज़ ऑल अबाउट प्लैनेट शुक्र की एनर्जी, और शनि और शुक्र का संबंध फ्रेंडशिप का संबंध है। अच्छी बात यह है कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लिब्रा को शनि ने टच नहीं करा है। शनि ने शुक्र की दूसरी राशि टॉरस को टच करा है। तो यहाँ पे कार्मिक लेसन पर्सन के लिए रिलेशनशिप, मैरिज, इनसे जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशन से ज़्यादा जुड़े हुए कार्मिक लेसन्स नहीं होते। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी, डेवलप करनी होगी कि भाई काम जो करना है वो ऐसा करना है जिसमें कि मैं थोड़ा लोगों से बचने की कोशिश करूं, ट्रेडिंग कर लूं, मेरे काम लोगों के समझ नहीं आएंगे, तो थोड़े एडवांस तरह के काम, थोड़े सीक्रेटिव टाइप के काम जो है वो मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मैं अपने चार्ट के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता हूं। अगर आप उसमें उलझे रहे कि लोग मेरे काम को क्यों नहीं समझ पा रहे, सोसाइटी के साथ अच्छा संबंध क्यों नहीं बन रहा, तब फिर आप समझ लीजिए कि वो शनि का लूप है जिसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर शुक्र की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि ने इस राशि को चुन लिया है, शनि ने शुक्र को टारगेट में ले लिया है कि तुम मेरे टारगेट हो। और मेल्स के लिए, लड़कों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शुक्र रिप्रेजेंट द फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ। तो अगर शनि टॉरस के अंदर है तो इसका मतलब है शुक्र शनि के कंट्रोल में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो टेम्पटिंग इन नेचर हो सकते हैं कि भाई मुझे टेम्पटेशंस देते हैं। ये संबंध जो हैं, ये रिलेशंस जो हैं, वो जो मुझे टेम्पटेशन देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टेम्पटिंग इन नेचर है। कार्मिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। और आप कुछ भी कर लीजिएगा इसमें वो महसूस होगा ही कि ये पर्सन एट अ पॉइंट आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करके गया। तो मैरिज, रिलेशनशिप बहुत सोच समझ के पर्सन को बनाने चाहिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना, उन दोनों के मध्य वो जो बैलेंस लेके आ पाना होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये होता है, ये सब संबंधों में एक बेसिक पैटर्न है जो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन से प्रोफेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, क्या प्रोफेशन, जॉब की लाइफ हमारी ईजी लाइफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वेल, जॉब एंड ऑल में चीज़ें ठीक रहेंगी
बस हमें वो चंद्रमा का विषयोग महसूस होता रहेगा। चंद्रमा का विषयोग महसूस होना है कि इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम जिसमें लोग हैं वो हमसे अच्छी तरह या तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या अगर कनेक्ट होते हैं तो वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तुम ये भी काम कर दो मेरा, वो भी काम कर दो, वो भी काम कर दो। तो जब भी मैं लोगों से कनेक्ट होता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो विषयोग की तरह चैनलाइज होगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनसे आदमी को थोड़ा बचना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि वो ट्रैवल एंड टूरिज्म या फिर ऐसा कोई भी सेक्टर जिसमें आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे, चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे, उनसे बच के रहे। इनसे पर्सन को थोड़ा बच के, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं, ऐसी जगह पे आप अपने वर्क को लेके जा सकते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको दिखाई दे, जिसमें टू द एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे कि बाहर का एनवायरनमेंट है, वहाँ से मेरा कनेक्शन है। तो फॉरेन के क्लाइंट हो सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का वर्क हो सकता है, हेल्थ वेलनेस सेंटर हो सकता है, हेल्थ का पूरा डायमेंशन आपके कंट्रोल में हो सकता है, क्लोथ इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनके अंदर आदमी जहाँ तक जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और फिल्म एंड ऑल के अंदर तो परफॉर्म कर ही सकता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह से वो खजाने से लिंक पर्सन का दिखाई देता है कि कॉर्पोरेट हाउसेज से उसका लिंक है, कॉर्पोरेट हाउसेज में जॉब करता है, ऐसा कोई लिंक जो कि आपको सीधा शुक्र से जोड़े। जॉब में क्या स्टेबिलिटी रहेगी, वैसे राशि तो स्टेबिलिटी की है, राशि ये स्टेबिलिटी की राशि है, स्टेबल कर देती है सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी जब ही आ सकती है जब आप इस विश्व योग से बाहर निकल जाएं। कि कुछ भी थोड़ा टॉक्सिक जब ही होगा जब आप लोगों के पास जाएंगे, आप कहेंगे हाँ हाय हेलो आप करेंगे, और पर्सन आपसे कहेगा ये लो मेरी 2 फाइलें हैं, इनको और तुम प्रिपेयर कर दो। ये समस्या है। आप अपने पड़ोसी से भी हाय हेलो करेंगे और वो आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा। ये एक समस्या है, ये इस राशि की समस्या है, यहाँ बैठे हुए शनि की समस्या है। कौन सी वो दशाएं हो सकती है जो हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कराएं? यहाँ पे चंद्रमा की दशा हमारे लिए बेटर हो सकती है। मतलब अराउंड 25-27 यहाँ हमें एक चेंज देखने को मिलना चाहिए। जिस भी महादशा में आज हम चल रहे हैं, आने वाली महादशा में एक चेंज आएगा। और वो क्या हो सकता है कि भाई मैं चंद्रमा की दशा में आ गया, मैं शुक्र की दशा के अंदर आ गया, आप बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। वहाँ बेटर परफॉर्म हम कर सकते हैं। शनि की दशा में ज़्यादा तक बेटर परफॉर्म कर सकता है। बट अगर यहाँ पे दशाओं में आपको देखने को मिले कि भाई मैं थोड़ी मैलेफिक दशाओं के अंदर आने लगा हूँ, थोड़ी परेशान करने वाली दशाओं के अंदर आने लगा हूँ, कि सूर्य की दशा आ गई या फिर यहाँ पे प्लैनेट मंगल की दशा मेरे को देखने को मिल गई, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हमें महसूस हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट है, बिकॉज ये वो राशि है जो कि दुनिया को सस्टेनेबिलिटी देने के लिए आई है। मतलब अर्थ एलिमेंट है, मैच्योर है, पूरी तरह आप मैच्योर इंसान है, मतलब मैच्योर एंड ऑल में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आप मैच्योर पर्सन है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रूल करते हैं। इन द बेसिक ये ऐसा वर्क दे सकता है जिसमें आप लोगों के भरण पोषण में मीन्स रिटेल स्टोर ऐसे वर्क की तरफ चले जाएँ। इन द मैक्सिमम टू द मैक्सिमम ये बड़े एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बड़े कॉरपोरेट हाउसेज के वर्क को रिप्रेजेंट करता है। किस पावर का शनि है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको देखना चाहिए। और दशाओं में आई थिंक जब दशाएं चंद्रमा की हो, शुक्र की हो, इन दशाओं में आपको कोई चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैलोफिक दशाओं में हम चले जाते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग दिखाई देंगी। अगर ये राशि मिथुन हो, शनि साहब मिथुन के अंदर आ गए, तो मिथुन कैसी राशि है? वेल बुध की राशि है, शनि और बुध का संबंध बहुत अच्छा है। और एक अच्छी बात क्या है कि इस राशि के अंदर राहु का एक नक्षत्र आ गया है। शनि का एजेंट है प्लैनेट राहु, शनि के अनुसार वो काम करता है। तो यहाँ पे जब भी शनि आएंगे तो प्रोफेशन के अंदर पर्सन को एक कॉन्फिडेंस, एक अजीब सा उत्साह, एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने अंदर पावर को स्टोर रखता हूँ, मैं अपने अंदर पावर को बना के रखता हूँ। अब दिक्कत की बात क्या है कि शनि, राहु, बुध, एक अलाइनमेंट आप देखिए आपके चार्ट में कैसे बनी है। राशि बुध की राशि, प्लैनेट शनि, नक्षत्र राहु के, ये एक साइड है, एक कैंप को रिप्रेजेंट करता है। इनके विरोध में जो कैंप है वो गुरु का है, सूर्य का है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई है कि आप अपने वर्क को लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। आप वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप काम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट व्हेन कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग कि सोसाइटी उसे समझ नहीं पा रही, वो यहाँ देखने को मिलेगा। समाज उसे समझ नहीं पाएगा। गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में पर्सन लगे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, सरकारी सेवाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, स्पेशली बैंकिंग एंड ऑल। वहाँ पे यही अलाइनमेंट ट्रिगर अप होती है कि बैंकिंग एंड ऑल की एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये अलाइनमेंट ही उसको इंडिकेट करती है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि सूर्य सपोर्टिव प्लैनेट ही नहीं है, सूर्य एक अपोज का प्लैनेट है, सूर्य विरोध कर रहा है चीज़ों के अंदर, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसका विरोध सूर्य कर रहा है। तो वो दिक्कत का कारण हो सकती है। हो सकता है फ्रेंड्स अगर आपसे कहे कि भाई तैयारी वैयारी छोड़ो, घर चलो और कुछ अच्छा नया काम करते हैं। ये लोग बड़ा कोई काम कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना, बड़े काम को करना, बड़ी फैक्ट्रीज एंड ऑल में काम करना, कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ चले जाना, इन लोगों के चार्ट में रिप्रेजेंट होता है, दिखाई देता है।
गवर्नमेंट जॉब भी आपको जब भी मिल सकती है जब आप उसे थोड़ा बिजनेस या कॉर्पोरेट की तरह देखें कि थोड़ी फ्रीडम है इसके अंदर। अगर आपने कहा कि नहीं डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल मैच्योर रहना है, तो ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। वो चीज़ फिर आपकी जॉब में जो रिजल्ट आएगा कि लाइक 28 29 लेटर फेज में आपको मिलेगी, शुरुआत में मिलने में बड़ी समस्याएं आएंगी। ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना तब ये लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में। कई लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग जब आई थी, कंप्यूटर सिस्टम जब आया था, तब बहुत अच्छा परफॉर्म करा। लोगों को जो चीज़ बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ट्रेडिंग एंड ऑल क्या होता है, जो समझ आया आज के समय में, और आज भी नहीं आया, वो इन लोगों को उस समय आ गया था जब वो मार्केट में आया था। गेमिंग इंडस्ट्री वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। न्यू इंडस्ट्रीज़ जो नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट की तरफ देखना चाहिए, अपने सिटी से बाहर निकल के देखना चाहिए। आपकी सिटी, आपके आसपास के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किस वाइब्रेशन के ऊपर चलते हैं। वो तो आपसे ये कहेंगे भाई तुम्हें समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा काम है, चैलेंजिंग काम है, और आप उनसे यही कहिए कि भैया मुझे समझने की कोशिश ही मत करो। कम्युनिकेशन आपकी एक स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन निश्चित रूप से स्ट्रेंथ है। कम्युनिकेशन के ऊपर आदमी अच्छा वर्क कर सकता है, लैंग्वेजेस को लर्न कर सकता है, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और उनका प्रोफेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो इट नॉट जस्ट कि हॉबी है आपकी चीज़ों को सीखना, लेकिन नई नई चीज़ आपको सीखते रहना होगा। यहाँ दिक्कत की बात यह है कि ये शनि है, ये प्लैनेट सैटर्न है, और सैटर्न जिस भी राशि में बैठता है थोड़ा सा उसे कार्मिक इन नेचर बना देता है, थोड़ा सा वहाँ कार्मिक जस्टिस करता है। तो मिथुन के साथ जब कार्मिक जस्टिस होगी तो हो सकता है कि रिलेशंस के साथ हमारी कार्मिक जस्टिस हो तो रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हमें देखने को मिले और उनका इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशन पे आए, या उनका इम्पैक्ट ऐसा आए कि आप अपने विचारों को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाएँ। ये एक समस्या यहाँ पे आ सकती है। और द सेकंड समस्या क्या हो सकती है कि बोलने में, सुनने में, समझने में, इनमें थोड़े इश्यूज़ का होना। ये भी एक पॉइंट है जो कि शनि बीइंग ए कार्मिक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। और ये वो कर्मा है जो हमने कभी क्रिएट ही नहीं करे, हमने कभी करे ही नहीं। ये बस हमारे साथ कार्मिक न्याय हो रहा है जस्ट कॉज ऑफ द फैमिलीज़ कर्मा, फैमिली के क्रिएटेड कर्मा है। तो फैमिली में अगर कोई बिजनेस करता है या फैमिली में कोई पर्सन बहुत बड़ा है कि साहब ये प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा है, तो हो सकता है उस पर्सन ने कुछ मैलेफिक कर्मास करे हों टुवर्ड अदर्स, जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। ये आप हमारे राहु की वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि राहु जनरेट्स विकर्म, राहु विकर्म करता है, थोड़े उल्टे टाइप के कर्मास को करता है। तो किसी और के कर्मा का इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आ सकता है, ये हमें महसूस करना चाहिए और इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमंस। ये मिथुन मीन्स ये मानव को रिप्रेजेंट करती हुई राशि है। इसमें कुछ भी हो, पर्सन एक बार साइकोलॉजी में जाना चाहेगा, लोगों की साइकोलॉजी, कैसे लोग सोचते हैं, समझते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको सीखना चाहेगा। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये अलाइनमेंट बहुत शानदार अलाइनमेंट है, हीलर्स के लिए ये अलाइनमेंट बहुत शानदार अलाइनमेंट है। कोई भी अगर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, साइकेट्रिक वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए ये अलाइनमेंट बहुत शानदार अलाइनमेंट है। कॉर्पोरेट कल्चर, बिजनेस के लिए ये अलाइनमेंट शानदार अलाइनमेंट है। जब भी सर्विस की बात आएगी तो वहाँ पे प्रमोशन भी बड़े रुक रुक के, थक थक के, धीरे धीरे होते हुए दिखाई देंगे। प्लेस चेंज आपको करना चाहिए, जगह को चेंज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंडिया में रहें तो साउथ इंडिया की तरफ अपने आप को पोजीशन करके रहें। तो ये काम करने से आई थिंक चार्ट बेटर परफॉर्म करेगा। 10 लोगों के चार्ट में मिथुन में ही शनि हो सकता है। फ़र्क क्या है कि एक पर्सन हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चला गया, एक आईटी में चला गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर चला गया, एक पर्सन फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, एक पर्सन ट्रेडिंग के अंदर चला गया, एक पर्सन जो है वो कहीं भी नहीं जा पाया, अपनी सिटी के ही अंदर रह गया। ये फ़र्क इसलिए है कि दशाएँ, यहाँ मिथुन के अंदर कौन सी वो दशाएँ हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। मुझे देखना चाहिए कि मेरे को दशाओं में बुध की दशा मिल रही है क्या, राहु की दशा मिल रही है क्या, ये दशाएं सपोर्टिव दशाएं हैं। इनके अगेंस्ट की दशा मिल गई कि साहब आपको मिल गई प्लैनेट जुपिटर की दशा, या आपको जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ गया, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस एक चैलेंजिंग इन्फ्लुएंस बन सकता है। अपोजिट कैंप का प्लैनेट है, बिल्कुल अपोजिट कैंप का, सूर्य का, ये अपोजिट कैंप है। तो अपोजिट कैंप से हमें बच के रहना है, नहीं तो हम अलझ जाएंगे। लोगों को समझाता रहता है, टीचिंग करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। लोग ही हमसे कहेंगे भाई तुम मुझे फालतू का ज्ञान क्यों दे रहे हो। वी आर लाइक भाई हम तुमको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमें देखना चाहिए। शनि अगर कर्क राशि के अंदर हो तो वेल, कर्क इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस, भावनाओं की राशि है, भावनाओं के स्वामी है। चंद्रमा वहाँ पे शनि बैठ गए हैं। शनि का चंद्रमा से किसी भी तरह का जब संबंध बनता है, एस्ट्रोलॉजर्स के माइंड में सबसे पहला जो योग आता है वो है विष योग। ये साहब विष योग लग गया, लेकिन ये विष योग की तरह क्या वर्क करेगा? वेल, ये वर्क यहाँ पे विष योग की तरह नहीं करेगा। ना ही शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन कोई विष योग की तरह बनता है। शनि का कर्क राशि में होना आपके इमोशंस की मैच्योर आउटलुक को दिखाता है, और कार्मिक टेस्ट होते रहते हैं पर्सन के, बट वो आपको मैच्योर बनाने के लिए आए हैं ताकि आप इमोशनली मैच्योर हो जाएं। यही कुछ पिछले लेसन्स हैं जो जीवन में नहीं मिल पाए थे पास्ट लाइफ के अंदर। हम बस इमेच्योर रहे हैं अपने इमोशंस को लेके। ऐसे लोगों को आत्मकारक या तो मून दिख सकता है, वीनस दिख सकता है, कुछ ऐसा प्लैनेट होगा जिसके अंदर बहुत जल्दी एनर्जी इन्वेस्ट करने की आदत होगी कि भाई जैसे ही कोई
रोया इनके सामने, इन्होंने अपने इमोशंस उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ये एक समस्या बनी। उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए शनि ने कहा मैं कर्क में जाके बैठ जाता हूँ। कर्क के अंदर है, वाटर के अंदर है, शनि के नक्षत्र भी वाटर एलिमेंट के ही अंदर आते हैं। तो शनि का वाटर एलिमेंट के साथ एक कनेक्ट तो है, ड्राई प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, बट वाटर से जुड़े हुए प्लैनेट है, इमोशन से जुड़े हुए प्लैनेट है। चाइल्डहुड को डिस्टर्बिंग बना सकते हैं, चाइल्डहुड के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकता है मदर की हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, मदर के साथ कुछ टॉक्सिक हुआ हो फैमिली में, मदर को पैरों से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड या फिर नर्व सिस्टम से रिलेटेड, स्नायु तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या रही हो जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा चाइल्डहुड टॉक्सिक हो गया हो। बस यहाँ तक इसका इम्पैक्ट सीमित है, ये इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम इम्पैक्ट को चैनलाइज यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर के अंदर इनके भी नक्षत्रास फॉल करते हैं, पड़ते हैं। अच्छी बात क्या है कि आप एक कॉस्मिक बंदर बन सकते हैं, प्रोफेशन के अंदर हीलिंग के वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशन के अंदर ऐसे काम कर सकते हैं जो कि वाटर एलिमेंट से सीधे जुड़े हुए हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ड्रॉप शिपिंग का काम, ऐसे वर्क जो कि आपको एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें, बाहर के लोगों से कनेक्ट करें, हीलिंग का वर्क या फिर लोगों को समझने का वर्क, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने का वर्क बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो शनि का कर्क में होना प्रोफेशन के एक पूरे डायमेंशन को अनलॉक करके रख देता है। और शनि यहाँ से 7th एस्पेक्ट दे रहे हैं अपनी ही राशि कैप्रिकॉन के ऊपर। तो शनि ने कहा है कि भाई प्रोफेशन में मतलब जॉब के ऊपर हमारी नज़र है, हमारी वहाँ नौकरी के ऊपर नज़र बनी हुई है। एक डिलेमा बनता है, सर्विस वर्सेस जॉब का डिलेमा, ये सर्विस वर्सेस बिजनेस का डिलेमा ये बनता रहता है। बिकॉज 3rd एस्पेक्ट वर्गो साइन पे जा रहा है, 7th एस्पेक्ट कैप्रिकॉन पे जा रहा है, तो जॉब वर्सेस बिजनेस का डिलेमा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कर्क राशि एक राज्य राशि है, राज की सत्ताओं को दिखाती है, सरकारी सत्ताओं को दिखाती है। तो कर्क में जब भी शनि होंगे या सिंह में जब भी सब शनि होंगे तो उनको सरकारी सेवाओं में जाने की कोशिश रहती है कि भाई सरकार से एक बार कोई ना कोई धन प्राप्ति या लाभ प्राप्ति करनी है। तो गवर्नमेंट से कनेक्ट दिखाई देता है। पर्सन हो सकता है इन द स्टार्ट तैयारी कर रहे हो एग्जाम के रिलेटेड और एग्जाम में सफलता यहाँ पे दिखाई देती हैं, बट वो स्टेट PCS तक एक लिमिटेड है। या फिर मेडिकल एग्जाम्स में चले जाइए, हेल्थ हीलिंग वेलनेस सेंटर, ऐसे किसी ऐसे वर्क में जिसमें कि आप लोगों को कोई हेल्प कर पाए, उनकी हेल्प कर सके, ऐसे वर्क में आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज बिजनेस में तो सारे डायमेंशंस अनलॉक हैं, चेंजेस फ्रीक्वेंट आते रहेंगे। और अच्छी बात यह है गाइस कि चंद्रमा जनता को दिखाता है, ये जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार नेता लोगों के चार्ट में राजकीय जो मतलब जिनको प्राप्त है सब आनंद, उनके चार्ट में भी आपको शनि कर्क में दिख सकते हैं कि भाई इन्होंने आनंद को ही प्राप्त कर रखा है। अब 10 लोगों के चार्ट में शनि कर्क राशि में हो सकता है। एक पर्सन है जो मेडिकल सेंटर कोई खोल के बैठा है, एक पर्सन है जो कि ड्रॉप शिपिंग के वर्क में लग रहा है या फिर हो सकता है कि IT रिलेटेड कोई काम कर रहा है, एक पर्सन है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशूट एंड ऑल इनके वर्क के अंदर लगा हुआ है, और एक पर्सन है जो कि कोई भी काम चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है दशाएं। दशाएं हमें किस तरह की मिली हैं, हमें दशाओं के अंदर देखना होगा कि कर्क में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, जुपिटर। इंटेलेक्चुअल वर्क हमें करने चाहिए, ज्ञान से रिलेटेड वर्क करने चाहिए। मंगल यहाँ पे नीच का होता है, तो मार्शियन एनर्जी से थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस लाइन में बन जाएं कि मैं ऐसा काम करता हूँ जिसमें घर घर जाना होता है या फिर फील्ड में बहुत रहना होता है, उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। तो मार्शियन एनर्जी से बचिए और जुपिटर की एनर्जी इंटेलेक्चुअल एनर्जी की तरफ चलिए। इंटेलेक्चुअल की तरफ अप्रोच रखेंगे, चार्ट बेटर रहेगा। जुपिटर की दशा मिल जाती है, चार्ट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शनि की दशाओं में अच्छा कर सकता है, चंद्रमा में अच्छा कर सकता है। मंगल की अगर हमको दशा मिलती है MD, और ये मिलेगी अराउंड 25-27, जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो इन्हीं प्लैनेटों की दशाएं हमें दिखाई देंगी। मंगल की दशा में लिए गए निर्णय थोड़े कमजोर निर्णय साबित हो सकते हैं, तो दशाएं आपको देखनी होंगी। और अपने चार्ट में देखिए क्या चंद्रमा राहु और केतु से कोई विशेष संबंध बनाता है। चंद्रमा और राहु एक राशि में आ गए, केतु एक राशि में आ गए, या फिर राहु केतु और चंद्रमा ने किसी त्रिकोण का निर्माण कर लिया आपके चार्ट में। ये आपको देखना चाहिए टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कार्मिक जस्टिस, कि कार्मिक न्याय जब होगा तो वो किस तरह से किया जाएगा, किस ग्रह के माध्यम से किया जाएगा। सो दिस इज़ फॉर प्लैनेट सैटर्न इन कैंसर साइन। शनि अगर सिंह राशि में होते हैं तो सिंह और शनि का संबंध, पुत्र का पिता के घर आगमन, पुत्र यहाँ पे शनि है और पिता यहाँ पे सूर्यदेव है। कैसे ये परफॉर्म करेंगे? शनि जिस भी राशि में होता है वहाँ का स्वामी तो वहाँ पे नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ से निकल जाते हैं। तो सूर्य हो सकता है यहाँ से निकल गए हों। फादर का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा पड़ता है, हमारे प्रोफेशन के ऊपर फादर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत गहरा पड़ता है। और यहाँ एक ट्रांजिशन हुआ है, शनि ने गंडांत को क्रॉस करा है। शनि ने कर्क से सिंह राशि की तरफ अप्रोच रखी है। कर्क इमोशनल प्लेन पे आती है, सिंह प्रैक्टिकल प्लेन पे आती है। शनि ने कहा है भाई इस राशि को छोड़ते हैं, अगली राशि को अब देखते हैं। तो सिंह को समझने की हमारी इच्छा है, हम समझना चाहते हैं या हम थोड़ा मैच्योर होना चाहते हैं एज फार एज द पावर इज कंसर्न्ड। पावर को, शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश पर्सन करता रहता है, और उसके अंदर भी राज्य सत्ता हो सकती है कि गवर्नमेंट से, सरकार से पावर को प्राप्त करेंगे, या फिर हो सकता है कि भाई बस
एक जॉब, और जॉब के बाद एक सेटल्ड लाइफ। बिकॉज शनि बाय थर्ड एस्पेक्ट लिब्रा को देख रहा है और बाय सेवंथ एस्पेक्ट एक्वेरियस को। तो इच्छाओं का ट्राइन जो है वो एक्टिव है, और इच्छाएं प्राप्त कैसे की जाएंगी? शक्ति के माध्यम से। तो फादर इज इन्फ्लुएंसिंग यू अलॉट। आई थिंक फादर जो है, जिन उनकी जो इच्छाएं कंप्लीट नहीं हो पाई, उनकी जो डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो पाई, वो आपके द्वारा कराने की इच्छा, ऐसा पर्सन महसूस कर सकता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट रिपीटिंग द पैटर्न्स। जो मेरे फादर की लाइफ में पैटर्न्स थे, जो जो चीज़ें हुई, वैसे वैसे पैटर्न्स ही मेरे जीवन में हो रहे हैं। या फिर मैक्स टू मैक्स एक सेटल्ड जीवन, एक मैच्योर आउटलुक पर्सन का रहता है यहाँ पे, जिसमें वो सर्विस की तरफ जाना ज़्यादा अपने आप को बेटर मानता है कि एक सर्विस, और उसके साथ साइड हसल में कोई और वर्क, साइड हसल के अंदर अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए कुछ नया ट्राई किया जा सकता है, जिससे कि बस ये पता लगे कि भाई ये जो डिज़ायर थी, ये जो इच्छा थी, वर्थ इट थी या नहीं थी। तो पैसे को बनाने के साथ साथ इच्छा होती है शक्ति को प्राप्त करना, और अगर कोई डिज़ायर बच गई है मन में, या कोई नई डिज़ायर आ गई है कि भाई एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ऐसी कोई इच्छा आती है तो बस उसे करने की कोशिश। अगर कोई इच्छा आती है कि भाई हमें ये वर्क करना है, तो उसे बस कर लेंगे, और फाइनल डिसीजन ये इनका मिलेगा कि करना बेटर था या नहीं था। बस इतना प्राप्त करने की कोशिश शनि सिंह राशि के अंदर करते हैं। कौन से वो प्रोफेशन हो सकते हैं, या प्रोफेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? वेल ओवर बॉसी नेचर, बॉस का थोड़ा ओवर बॉसी नेचर, और एकदम से वो दिखाई देगा। हो सकता है शुरू में आपको ना दिखाई दे रहा, आपको लगे भाई ये बात कनेक्ट नहीं कर रही है, बट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वो दिखाई देगा। जब आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ना, कि आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, तब हो सकता है उनके डिसीजंस आपके अगेंस्ट में आ जाएं, या ख़राब आ जाएं, या परेशान करने वाले आ जाएं। पर्सन को ये लगता रहता है कि उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत है, इस वजह से ये डिसीजन मेरे खिलाफ आ रहे हैं, मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं। बट समस्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं है, आपकी स्किल्स के पार्ट में नहीं है, इट जस्ट प्लैनेट सिंह राशि में। इसकी वजह से ये समस्याएं जो हैं वो चैनलाइज हो रही हैं। इस राशि में कौन से प्लैनेट अच्छा परफॉर्म कर सकता है? देखिए, 10 लोगों के चार्ट में हो सकता है कि सिंह के अंदर ही प्लैनेट शनि बैठे हुए हों, लेकिन वो 10 के 10 लोग एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक पर्सन होगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, सिंह राशि सरकारी सेवाओं की राशि है। एक पर्सन होगा जो पावर प्राप्त करना चाहता है, तो वो अपनी स्किल में लगा हुआ है, अपना ही बिजनेस या इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है। कोई पर्सन हो सकता है जो ट्रेडिंग में लगा हो, 5th हाउस की राशि है। एजुकेशन काउंसलिंग में लगा हो, या एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ कर रहा है, या एजुकेशन लोगों को देना चाहता है। ये काम भी ये राशि करती है, और हर काम का एक बेसिक लक्ष्य है, एक डिज़ायर है। और वो डिज़ायर है कि जो अब तक मेरे फादर ने मुझे बताया, मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि ये काम भी ट्राई किए जा सकते थे, उनको अब ट्राई किया जाए और देखा जाए कि इसका फाइनल आउटलुक क्या है, फाइनल इसमें होगा क्या इससे कुछ जीवन बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नेता बनना, राजनेता बनना, गवर्नमेंट से किसी तरह का संबंध रखना, कॉर्पोरेटर बनना, ये भी पर्सन की एक इच्छा होती है, उसकी एक बेसिक डिज़ायर में ये लिंक होता है। अब 10 लोगों के चार्ट में ये है, लेकिन कुछ लोग होंगे वो बहुत अच्छा चैनलाइज कर लेंगे और कहीं पे समस्याएं आ जाएंगी। तो कहाँ पे अच्छा चैनलाइज हो सकता है? अगर आपको दशाओं में शनि की दशा दिख जाती है, तब थोड़ा सा आपको भयभीत होना चाहिए। थोड़ा सा भयभीत का मतलब है थोड़ा सा हमें सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। और शनि की दशा सिंह राशि के अंदर क्या बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी? आप सोचिए कि यहाँ पे राशि कौन सी है? ये सूर्य की राशि है, जिसका और शनि का विरोध झलकता रहता है, दिखाई देता रहता है। आध्यात्मिक लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्क्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, टीचिंग के वर्क के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। आपकी इच्छा होगी लोगों को ज्ञान देना, न्याय के बारे में बताना, तो लीगल जस्टिस, लीगल सिस्टम को ट्राई करना, लीगल सिस्टम की तरफ अप्रोच रखना, वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट व्हेन कम्स टू कि भाई बिजनेस कर लूँ या ऐसा कोई काम कर लूँ जिसमें बिल्कुल भी शनि नहीं है, कोई आध्यात्मिक काम नहीं है, बिल्कुल ही और तामसिक वर्क है, तब डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो आपको दशाएं देखने होंगी, और अराउंड 25-27 के आसपास आपको ऐसी दशाएं देखने को मिलेंगी जो कि सूर्य से कनेक्ट करें, केतु से कनेक्ट करें, शनि से कनेक्ट करें। और सूर्य और केतु से अगर कनेक्ट करती हैं तो हीलिंग की वर्क की तरफ जाइए, लोगों की हेल्प की तरफ आप जाइए। शनि से अगर कनेक्ट करती हैं, थोड़ा आध्यात्मिक बेंड आपको अपने वर्क को देना पड़ेगा, वर्क लाइफ को देना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ सकती हैं? वेल, पावरफुल लोगों से। जो पावरफुल लोग हैं वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो हमेशा हमें वर्क के अंदर टारगेट करना चाहिए पावर को, और पावर मीन्स द फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट हाउसेज, कास्टिंग हाउसेज हो गए। इन द जॉब वर्ल्ड हो सकता है कॉर्पोरेट हाउसेज हमको देखने को मिल जाएं, या फिर कॉर्पोरेट कल्चर, उसको हमें टारगेट करना चाहिए। सर्विस में अगर टारगेट करें तो थोड़ी अपर लेवल की, थोड़ी सीनियर लेवल की, थोड़ी पावरफुल लेवल की पोस्टेज को हमको ट्राई करना चाहिए, तब हमें कोई पोस्ट जो है गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल सकती है। तो इस तरह से अगर हम चार्ट को चलाते हैं तो आई थिंक शनि सिंह के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। मैच्योर है दोनों राशियां भी और प्लैनेट भी, लेकिन रिलेशंस एंड ऑल में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इसलिए मिलता है कि शनि ने ट्रांजिशन लिया है फ्रॉम गंडांत, एक गंडांत को क्रॉस करके आए हैं। तो प्रोफेशन में एट अ लेटर स्टेज पर्सन को महसूस होता है दैट जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो मुझे नहीं मिल पा रहा। ये पर्सन को यहाँ पे महसूस
हो सकता है। अगर ये कन्या के अंदर हो तो वेल, कन्या एक ऐसी राशि है जो कि प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करती है। वो ये दिखाती है कि भाई जो भी हो रहा है ये प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, इसमें एक्चुअली आपका कोई हाथ ही नहीं है, ये बस होना था ऐसे। जब शनि इस राशि में आ जाते हैं जो कि कार्मिक जस्टिस के प्लैनेट है, प्रारब्ध की राशि है, तो कर्मा बहुत 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 बड़ा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम आपके चार्ट में बन जाता है। आपको महसूस होगा हर चीज़ ही कार्मिक हो गई है। यहाँ लोगों के कंसर्न ऐसे आते हैं कि फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, फ्री विल है या बस सब कुछ फिक्स है, फ्री विल है या फिर कुछ मैं अपने स्वतंत्र डिसीजंस भी ले सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आने लगते हैं। सर्विस की तरफ चार्ट रहता है, लेकिन बुध की राशि है, कन्या है, और इस राशि में एक फ़र्क है, बुध की एक दूसरी राशि भी है मिथुन। इस राशि के अंदर राहु नहीं है, इस राशि के अंदर राहु प्रेजेंट नहीं है। तो मिथुन में अगर शनि होते, वो भी बुध की राशि है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि आपकी थिंकिंग ऐसी है कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे। बट यहाँ पे वो दिक्कत हमें फेस नहीं करने को मिलेगी, यहाँ पे लोग हमें समझ पाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। बट यहाँ पे समस्या ये हुई है कि सब कुछ ही प्रारब्ध आ गया है। अब यहाँ पे फ्री विल पर्सन की थोड़ी सी कम होने लगी है, और उसको ये समस्या आ जाती है कि भाई फ्री विल जो है वो कम क्यों हो रही है। शनि की थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं किस पे, स्कॉर्पियो पे, सेवंथ एस्पेक्ट दे रहे हैं पाइसेस पे। तो ऐसा कोई भी वर्क जो कि सीक्रेटिव इन नेचर है, जो कि थोड़ा सा गहरा है, जिसमें रिसर्च एंड ऑल की आवश्यकता होती है, और थोड़ा फ्रीडम है, लिबरेटिंग है, थोड़ा आपको मुक्ति देता है, प्रसन्नता देता है, फ्रीडम देता है, ऐसे वर्क को हमें ट्राई करना चाहिए। सर्विस की राशि है, तो सर्विस को तो यहाँ पे प्लैनेट और पर्सन ट्राई करेंगे ही करेंगे। जॉब से स्टार्ट लेना चाहिए, जॉब को ट्राई करना चाहिए। लेटर स्टेजेस में अगर ये शनि हमको रेट्रोग्रेड मिलते हैं या कोई और प्लैनेट हमारे चार्ट का रेट्रोग्रेड है, तो बिजनेस को ट्राई किया जा सकता है। और कन्या के अंदर शनि मीन्स प्रोफेशन इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसका मतलब है कन्या के अंदर प्रोफेशन का इन्वॉल्व होना, ऐसे काम करने चाहिए जिसके अंदर 6th हाउस कन्या की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हो। तो मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट्स हैं या मैट्रिमोनियल जो वर्क हैं, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वो हम ट्राई कर सकते हैं। हम ऐसा वर्क कर सकते हैं जिससे कि हम दो लोगों को पास लेके आ रहे हैं, तो किसी भी तरह का ब्रोकरेज का काम, किसी भी तरह का लोगों को कनेक्ट कराने का काम हम कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट का काम यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे नए नए वर्क डोमेन जो है पर्सन को ट्राई करते रहने चाहिए। और वर्गो इज़ ऑल अबाउट द 6th हाउस एनर्जी। तो 6th हाउस के आप काम समझिए लीगल जस्टिस, लीगल सिस्टम। 6th हाउस के काम हॉस्पिटल सिस्टम पूरा, हेल्थ एंड वेलनेस सिस्टम, ट्रैवल एंड टूरिज्म का सिस्टम, और इसी के साथ आई थिंक वर्दी के जो भी काम होते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी का पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको पर्सन को ट्राई करते रहना चाहिए। मिनिस्ट्रीज़ को आपको ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे जाकर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 10 लोगों के वर्गों में शनि होगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेंगे? वेल, वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जिन्हें सही समय पे अराउंड द एज ऑफ प्रोफेशन 25, 28, 30 यहाँ पे अच्छे प्लैनेटों की दशा मिल जाती है। जैसे कि बुध की दशा आपको मिल गई, शनि की दशा आपको मिल गई, राहु की मिल गई, तो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पे कमज़ोर होता है, तो कॉर्पोरेट कल्चर को, कॉर्पोरेट हाउसेज़ को ट्राई करने की बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए भाई हम कॉर्पोरेट हाउसेज़ को इतना भी ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो इस तरह से आई थिंक चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। वेल, अबाउट द लिब्रा साइन, शनि की उच्च की राशि है, मूल त्रिकोण शुक्र की है, और शुक्र और शनि का संबंध आप जानते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर एक से अधिक डायमेंशन निश्चित रूप से ओपन हो जाता है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो धनु पे जा रहा है, शनि का 7th एस्पेक्ट मेष राशि पे जा रहा है। सो धनु इज़ ऑल अबाउट कि भाई थोड़ा आध्यात्मिक बैंड है धनु के अंदर, और मेष जो राशि है वो कि फ्रिक्वेंट चेंजेस की राशि है। तो यहाँ पे जो इमेच्योर डिसीजंस हैं वही एक वीकनेस है। बस एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, थोड़ा सा इमेच्योर होना पर्सन को प्रोफेशन के अंदर बहुत पीछे धकेल सकता है, प्रोफेशन के अंदर आपको पीछे की रैंकिंग पे डाल सकता है अगर आप थोड़ा सा इमेच्योर अपने डिसीजंस के अंदर रहता है। तो यहाँ पे मैच्योर डिसीजंस लेने चाहिए और लिब्रा को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। सो लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस। ये बैलेंस की राशि है, ये कहती है भाई तराजू है तो बैलेंस करके चलना होगा, और एक दूसरे के साथ बैलेंस अगर बना के चलते हैं तो जीवन में बेटर हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ एक दूसरे का मतलब है यू एंड योर ऑफिस कलीग्स, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ आपको तारतम्य बैलेंस बना के चलना चाहिए, जिससे कि हम हमारे पोटेंशियल को टू द मैक्स चैनलाइज कर पाएँ। शनि शुक्र जब भी मिलता है, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट हाउसेज, कास्टिंग हाउसेज, ऐसा वर्क जो कि बिल्कुल खजांची टाइप का वर्क, क्योंकि इसमें पर्सन जो है वो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़ा हुआ है, और इन्फ्लुएंशियल लोग भी ऐसे हैं जिसमें कॉर्पोरेट हाउसेज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। सूर्य इसी राशि के अंदर नीच के होते हैं, तो सूर्य की जो पावर है वो सरकार से आती है। सूर्य इज़ लाइक अथॉरिटी से आती है, सरकार से आती है, सीधे डोमिनेंस से आते हैं। आप ऐसे लोगों से आपको जुड़ना चाहिए जो कि आपको कंट्रोल ना करें, ना आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें, दोनों लाइक द बिजनेस, योर गेन माई गेन, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहना चाहिए। अगर किसी पर्सन के साथ द ईगो के क्लैशेस हो रहे हैं या ईगो के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वहाँ से निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इन द प्रोफेशन आई थिंक सर्विस की राशि, सर्विस का मूल स्वामी, सरकारी सेवाओं का मूल स्वामी सूर्य यहाँ पे नीच का हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है।
कि यहाँ पे शनि आपको वो पावर स्ट्रगल, पावरफुल लोगों से, और पावरफुल लोग भी अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे समस्याएं दिखाते रहेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा भी मैच्योर आपका होना, यू बी लाइक ठीक है तुम भी पावरफुल और ईगो में आ रहे हो, मैं भी अब ईगो के अंदर आ जाता हूँ। हमारा प्रोफेशन ऑन प्रमोशन जो है वो होल्ड पे था, ग्रोथ हमको मिलने वाली थी, एकदम से बैक स्टेप आ जाता है कॉज वो पावरफुल पर्सन ईगो के अंदर आके हमारा कोई लॉस कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है। तो एक ही बेकार आदत है यहाँ पे जिससे हमें बचना चाहिए। उसके अलावा चीज़ें आई थिंक टू द मैक्स बेटर है, और बेटर हम इसे बना सकते हैं और इसे ग्रोथ दी जा सकती है, और बेटर और शानदार तरीके से इसे चैनलाइज किया जा सकता है। किस तरह से हम कर पाएंगे? वेल, शुक्र को आपको इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीडम आपको चाहिए, कॉज शुक्र की मूलभूत आवश्यकता जो है वो फ्रीडम है। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीलांसिंग करना है, बिल्कुल अपने अनुसार अपने जीवन को जीना है, तब आपको कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ चलना चाहिए, बिल्कुल अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक से अधिक स्किल, शनि स्किल्स के कारक हैं, शनि एजुकेशन के नहीं, शनि स्किल्स के कारक हैं। तो स्किल्स आपको प्राप्त करनी चाहिए, स्किलफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस भी वर्क को करें उसको इतने शानदार तरीके से करें कि जस्ट मोनोपोली हो जाए आपकी, कि आपके अलावा वहाँ पे कोई और है ही नहीं। तो अगर फिल्म एंड ऑल के अंदर जाते हैं, मतलब फिल्म सेक्टर के अंदर जाते हैं, शनि शुक्र फिल्म सेक्टर, फिल्म डायरेक्शन दिखाई देती है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यू जस्ट कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म पर्सन कर सकता है। बट जब बात आएगी सूर्य की इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि भाई यहाँ पे ऐसा काम है जिसमें आपको ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे या फिर समस्याएं आएंगी, तो वहाँ से आप बच जाइए। वहाँ पे आपका पोटेंशियल बस वेस्ट होगा, तो वो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। जस्ट द पर्सन जस्ट नॉट गेटिंग इट, वो पर्सन उसको समझ नहीं पा रहा है। मैरिज एंड ऑल में देरी भली, थोड़ा सा समय लगाना चाहिए, और पार्टनरशिप में बिजनेस करने से पहले अपने पार्टनर की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर पार्टनर ऐसा है जिसके लिए उसका ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मर भी जाएं, बिजनेस में आग लग जाए, लेकिन मैं अपने ईगो को नीचे नहीं आने दूंगा, तो वहाँ बचिए। शनि को ये ईगो जो है वो पसंद नहीं है, और शनि पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं लिब्रा के अंदर, लेकिन शनि जो उच्च के होते हैं बिल्कुल वो 20 डिग्री पे होते हैं, 20 डिग्री पे, और जब शनि 20 डिग्री को अप्रोच करते हैं तो वो एक्चुअली नीच के नवमांश में चले जाते हैं इन द D9। तो अब हुआ क्या है कि वो जो ईगो है या जो एक्सट्रीम की पावर आई थी आपके पास, उसकी वजह से वो लस्ट आई, वो ईगो आया, और वो क्लैश चीज़ों को डिस्टर्ब कर गया। अध्यात्म को जातक को लेटर स्टेज में ही चैनलाइज करना चाहिए, और हर चीज़ के अंदर उसे शुक्र को इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। शुक्र इज़ जस्ट एक बहुत शानदार प्लैनेट, वेल्थ का प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट जो दिखाई देता है, जिसका आनंद, जिसका सुख जो है वो दिखाई देता है। माता लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, और ये साधना आई थिंक बेस्ट रहेगी अगर आप कर सकें इवनिंग के बाद। अगर आप इसको कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगी। ये करके चीज़ों को बहुत बेहतरीन किया जा सकता है। यहाँ पे मॉडलिंग की तरफ पर्सन जा सकता है, उसको वो फ्रीडम चाहिए, उसको वो स्वतंत्रता जो है उसकी वो बेसिक डिमांड है, और वो ये पर्सन इस जीवन के अंदर प्राप्त करके रहेगा, किसी न किसी तरह से वो प्राप्त करेगा। अब 10 लोगों का शुक्र जो है वो लिब्रा में, शनि जो है वो लिब्रा में हो सकता है। एक पर्सन है जो कि मैरिज काउंसलिंग में लगा हुआ है, एक पर्सन है जो लीगल सिस्टम में चला गया, सब न्याय करता है, मजिस्ट्रेट है, जस्टिस एंड ऑल में चला गया, वकील बन गया। एक पर्सन हो सकता है जो कि टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चला गया। एक पर्सन हो सकता है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है। किस पर्सन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? दशाओं से, आपको दशाएँ देखनी होंगी। तो यहाँ पर दशाएँ किस प्लानट की आनी चाहिए? जो यहाँ पे उच्च के होते हैं शनि, नीच के होते हैं सूर्य। ये दशाएं हमें देखने को मिलेंगी अराउंड आवर, मतलब 25, 26, 27 साल के आसपास आपको ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। कोई पर्सन है जो शनि की दशा में आ गया, कोई है जो सूर्य की दशा में आ गया। अब जो सूर्य की दशा में आ रहा है उसको थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो शनि के में आ रहा है वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा, जो शुक्र की दशा में आ गया वो बेटर परफॉर्म करेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द महादशाल्स। कमाल की बात है, ये महादशा सेट कर देते हैं प्लैनेट इस तरह। तो ये प्लैनेटों की दशाएं आपको देखने को मिल सकती हैं इन योर 25, 27, 30, 32, मतलब जो प्रोफेशन की बेसिक उम्र है, वो एज है वहाँ पे। और अंतर दशाओं में भी शनि और शुक्र की दशाओं में हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। व्हेन कम्स टू सूर्य थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो सूर्य में हो सकता है पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू बी कि भाई यूपीएससी टॉप कर डालूँ, पीसीएस टॉप कर डालूँ, ऐसा सोचने की कोशिश पसंद करता है। अगर ये स्कॉर्पियो में आ जाए तो वेल, छुपी हुई राशि, गहरी राशि, रिसर्च की राशि, R&D की राशि, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। शनि रिसर्च के प्लैनेट, शनि भी कहते हैं कि भाई अब आनंद मिल गया है, कि भाई धीमापन है, अब बहुत समय लगाएंगे, धीमा धीमा चलेंगे और आराम से रिसर्च करते हुए चलेंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D आपकी स्ट्रेंथ है। रिसर्च करते हैं हर चीज़ के बारे में,
अलग अलग डायमेंशन से, तरीक़ों से सोचने की कोशिश करते हैं और काम से कभी भी पीछे नहीं हटना स्कॉर्पियो के शनि में दिखाई देता है। स्कॉर्पियो इज़ वेरी ऑब्सेसिव इन नेचर, ऑब्सेसिव राशि है, इसमें जो भी प्लैनेट आता है ये उसको ऑब्सेसिव कर लेती है। तो यहाँ पे शनि ऑब्सेस्ड हो चुका है, नई नई स्किल प्राप्त करना चाहता है। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि यार ये रेकी में भी है, हीलिंग में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है, टैरो रीडिंग में भी है। इन्होंने कोई छोड़ा है काम या नहीं छोड़ा है? लिटरली ऐसा महसूस होता है भाई कोई काम छोड़ोगे भी या नहीं छोड़ोगे। हर स्किल को प्राप्त करना, टॉप बनना, सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश और इस लोग से उस लोग के बारे में जानने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं और ये उसे प्रोफेशन के माध्यम से ही करते हैं। इन्हें जॉब में ही सबसे ज़्यादा या तो आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो इनको ज्ञान की प्राप्ति करा दे। ऐसे लोग इन्हें जॉब के अंदर, वर्क लाइफ के अंदर ज़्यादा मिलता है। वर्क कैसा रहेगा, वर्क लाइफ कैसी रहेगी, राशि के अंदर एक गंडांत है। तो अगर शनि की डिग्रीज़ में 25-28 के आसपास आने लगा है तो ट्रांजिशन होता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे और वो थोड़ा टॉक्सिक इन नेचर बन जाएगा। बट अगर शनि की डिग्रीज़ जो हैं 5, 7, 11, 13 ऐसी डिग्रीज़ पे है तो वहाँ पर आपको वो ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलेगा। आपको वो मधुरता देखने को मिलेगी कि यार ठीक है, ये राशि अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। अगर शनि की डिग्रीज ज़्यादा है तो हमें चीज़ों की सीखने की जगह उन्हें लोगों को देने की कोशिश करनी चाहिए, एक टीचर बनना चाहिए। शनि की डिग्रीज कम है तो हम लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। पावर आपको जब ही मिलेगी, लोग आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप स्किलफुल हो जाते हैं, जब आपके पास डिफरेंट तरह की स्किल हैं। और कौन सी स्किल हो सकती हैं? राशि तो मंगल की है, वाटर का एलिमेंट है, तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हीलिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर पे आप रख सकते हैं किसी भी तरह का ऐसा वर्क जो कि थोड़ा हिडन इन नेचर है। कई लोग लाइक FBI ज्वाइन कर ले, पुलिस को ज्वाइन कर ले, सीक्रेट डिपार्टमेंट, रॉ, IB इनको ज्वाइन कर ले, तो यहीं से वो निकल के आता है। एक एस्ट्रोलॉजी का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। इसी के साथ ऐसा कोई भी वर्क जो कि थोड़ा सा हिडन टैलेंट को चैनलाइज करता हो, जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री, जैसे मंगल इज़ ऑल अबाउट द पावरफुल इंडस्ट्रीज़ कि भाई ये ऐसा काम करता है जो कि थोड़ा सामान्य लोगों के समझ में नहीं आ पाता। कई बार ट्रेडर्स के चार्ट में आपको सैटर्न जो है स्कॉर्पियो दिख जाएगा कि ये ट्रेडर्स है, बहुत शानदार ट्रेडिंग करता है। यहाँ उस राशि को पूरी तरह समझने की कोशिश है, R&D करने की कोशिश है। तो ऐसे काम किए जा सकते हैं। आई थिंक चंद्रमा यहाँ पे नीच का होता है तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा की बहुत ज़्यादा भूख होती है, इच्छा होती है लोगों को अट्रैक्ट करना। वो जब ही कर पाओगे जब आपके पास स्किल्स होंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। 10 लोगों के चार्ट में यही शनि जो है वो स्कॉर्पियो में हो सकता है। 10 के 10 लोगों में डिफरेंस दिखाई देगा। ये इसलिए आता है कि दशाएं किसको किस समय कैसे मिली। अगर आपको चंद्रमा की दशा मिल जाएगी तो प्रोफेशन में ये समस्या ला सकती है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। और मैं महादशाओं की बात कर रहा हूँ, अराउंड 28, 29, 32, 31 इसके आसपास हमें ऐसी दशाएं मिल सकती हैं। भाई मेरे को चंद्रमा की दशा मिल गई तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा रुकावट वो दशा हमको दे सकती है। हमारी इच्छा क्या होगी, हम लोगों को अट्रैक्ट करें, उस इच्छा से हमें बचना चाहिए। अगर हमें अच्छी दशा में शनि की दशा मिल जाती है, मंगल की दशा मिल जाती है, या फिर आप कहिए एक इंटेलेक्चुअल प्लैनेट जुपिटर की दशा मिल जाती है, तो हम बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। या केतु का इन्फ्लुएंस मिल जाता है तो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये चंद्रमा है, ये चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला सकता है, तो यहाँ इससे हमें बचना चाहिए। धनु इज ऑल अबाउट जुपिटर, ऑल अबाउट केतु, ऑल अबाउट द फर्स्ट गंडांत। फर्स्ट गंडांत को शनि ने क्रॉस करा है और शनि अब अपनी राशियों की तरफ ट्रांजिट कर रहा है। शनि अपनी राशियों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस शनि की राशियाँ। तो यहाँ पे पर्सन जो है वो मैच्योर हो जाता है अपने आप। शनि का धनु के अंदर होना इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो मैच्योर पर्सन है। जीवन के अंदर वो बहुत चीज़ों को बहुत गहराई तक समझता है और जुपिटर का तत्व उसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा। अध्यात्म का टच तो होगा ही होगा, अध्यात्म का टच तो पर्सन के अंदर निश्चित रूप से मिलेगा। और ये चीज़ प्रोफेशन के अंदर भी झलकेगी, उसकी वर्क लाइफ में भी झलकेगी। कोई प्रमोशन ऑन होल्ड है, नहीं मिल पाया, प्रमोशन में कोई समस्या आई, ट्रांसफर हुआ, कुछ भी दिक्कत आती है वर्क लाइफ में, तो वो पर्सन जस्ट ट्राई टू बी स्पिरिचुअल और वो चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। अच्छी बात यह है कि चीज़ों को बैलेंस कर पाना। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति शनि के न्यूट्रल है, शनि उन्हें न्यूट्रल मानता है। शनि उनको टेम्पटेशंस नहीं दे पाते, तो यहाँ बहुत जल्दी टेम्पटेशंस, राहु की ऊर्जाएं जो वर्क नहीं करती हैं। पर्सन अपनी सिटी में, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है कि यार ये इज्जतदार आदमी है और इसको सम्मान है, सपोर्ट है। तो कोई भी काम आप करते हैं लोगों का आपको सपोर्ट मिल सकता है, सोसाइटी समाज का हमें सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। ये शनि की पॉजिटिव साइड है जो उन्होंने चार्ट के अंदर चैनलाइज करी है। बट जुपिटर और शनि का जो विरोध है वो भी आपको देखने को समझ में आएगा कि जुपिटर नीच के ही शनि की राशि कैप्रिकॉर्न में होता है। सो एट अ लेटर स्टेज द पर्सन फील्स कि भाई मैंने जो भी काम करा, मैंने निष्काम काम करा, लोगों की सेवा करने की कोशिश करी, सपोर्ट देने की कोशिश करी, निष्काम हो गए, विदाउट डिज़ायर्स मैंने लोगों को अच्छा करने की, बेटर करने की कोशिश करी। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे 1 रुपये में इलाज कर रहे हैं, दे आर जस्ट अफेक्टेड बाय सैटर्न एंड जुपिटर्स कनेक्शन।
वो इस तरह से प्रभावित हैं कि वो कोशिश करते हैं लोगों को बेटर करने की, और चार्जेस 1 रुपया 2 रुपये, हेल्थ कर रहे हैं बेटर, मतलब आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, फेमस लोग मिल जाएंगे, वो इस अलाइनमेंट में काउंट होते हैं। बट एट पॉइंट उन्हें महसूस होता है वट एवर दे डिड, उनको वो समस्याएं मिली, उनको वो ग्रोथ जो है अपने प्रोफेशन के अंदर देखने को नहीं मिली। तो ये गहरी जो गहरी छुपी हुई बात है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जुपिटर कैप्रिकॉन के अंदर नीच राशि में आ जाता है, नीच के होते हैं, तो यहाँ पे जुपिटर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमें महसूस होता है। अभी नहीं होगा, लेकिन एट ए लेटर स्टेज, लेटर पार्ट में जब पर्सन बैठता है, सोचता है, समझता है, तब उसे ये देखने को मिलता है। प्रोफेशन के अंदर क्या चीज़ें कैसी हो सकती हैं, आई थिंक रिसर्च बहुत बेटर रहती है पर्सन की, अध्यात्म का बैंड मिलता है, और टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों में बहुत शानदार पर्सन परफॉर्म करता है। तो एजुकेशन का मतलब है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन आप सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, हिस्ट्री पढ़ने की आदत है, रिसर्च करने की आदत है, पॉलिटिक्स को समझने की आदत है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा चार्ट परफॉर्म कर सकता है, चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टीचिंग सेक्टर के अंदर चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसी भी ऐसे सेक्टर में जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। बिकॉज धनु राशि एक सिंगल एम की राशि है, एक सिंगल एम। अगर आप इसके इमेज को देखेंगे, सो इट जस्ट एक तीर है जो कि एक सिंगल एम की तरफ, सिंगल एकमात्र एम जो है उसकी तरफ फोकस्ड है। तो एक काम एक समय पे, ये इनकी मूल आदत होती है। अगर इसमें रिलेशन की बात बनती है, मैरिज की बात बनती है, या कोई ऐसी बात बनती है जिसमें आपका जो फोकस है वो भ्रष्ट होने लगा है या भटकने लगा है, तब समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक समय पे एक काम, द बेसिक फंक्शन ऑफ धनु राशि सजिटेरियस, एक समय पे एक काम, वन टाइम सिंगल गोल एट अ सिंगल टाइम। सेम एक समय पे अगर हम एक गोल को लेकर चलते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने गोल बना लिया कि 10-10 गोल है मेरे साहब और मैं शनि को सहज में लेके बैठा हुआ हूँ, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। पावर बहुत ज़्यादा इस राशि के अंदर, खेलने कूदने की आदत, स्पोर्ट्स में अच्छा करने की आदत, इंटेलेक्चुअल टॉक्स, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में जाने की आदत आपको शुरू से ही देखने को मिलेगी। 10 लोग होंगे, उनका शनि हो सकता है कि सहज के अंदर हो, लेकिन 10 के 10 लोग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। एक के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, हो सकता है हीलिंग में चला गया। एक की तरफ केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, साधना, समाधि, तपस्या इनके अंदर लीन हो गए। एक पर्सन है जो कि केतु के अंदर आके, हो सकता है कि पुरानी सभ्यता, पुरानी चीज़ों को खोजना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इनसे जाके कनेक्ट कर लेता है। और कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि टीचर बन गया है। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वर्क करता है। कौन वो पर्सन होगा जो कि बहुत ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकता है, वेल दशाओं से ही आपको सेट करना होगा। और शनि जहाँ पे बैठते हैं उसके अनुसार वो दशाओं को भी सेट कर देते हैं। दशाएं यहाँ पे कैसे सेट हो रही हैं कि सहज केतु की दशा आपको देखने को मिल सकती है अराउंड योर प्रोफेशन। जब भी प्रोफेशन में चेंजेस लेने का टाइम है, या फिर 28, 30, 32 साल के आसपास केतु का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, शनि का देखने को मिल सकता है, गुरु का देखने को मिल सकता है, और तामसिक एनर्जीज, मंगल एंड ऑल का इन्फ्लुएंस जो है वो भी देखने को मिल सकता है। बट वो इन्फ्लुएंस, मंगल का इन्फ्लुएंस चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। सो जितना हम पॉजिटिव साइड पे रहते हैं, मान लीजिए केतु का टाइम है, शनि का है या गुरु का है, तभी हमें बड़े डिसीजंस लेने चाहिए, फंडामेंटल डिसीजंस को लेना चाहिए। ओवरऑल फंक्शन प्लैनेट सैटर्न इन सहज काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है। सिंगल गेम, एक टाइम पे एक गेम आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, आप हीलिंग में भी चले गए, टैरो रीडिंग में भी चले गए, समुद्र शास्त्र में भी चले गए, ज्योतिष में भी चले गए, आप हाथ देखने में भी चले गए, तो ये बड़ा अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। एक टाइम पे एक वर्क अगर आप करते हैं तो बहुत बेटर आप अपने चार्ट को बना सकते हैं और चला सकते हैं। लाइक एक से बढ़िया काम कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल मीन्स ट्रैवल टूरिज्म यहाँ पे रह सकती है, ऐसा बिजनेस हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है वो विदेश जाने की कोशिश यहाँ पे पर्सन करने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ से निकलें, कहीं विदेश जाने की, अपने एनवायरनमेंट से बाहर जाने की कोशिश हम करें। अगर कैप्रिकॉन में आ जाए तो वेल शनि की राशि है, कैप्रिकॉन प्रोफेशन की मूल राशि है। शनि और कैप्रिकॉन का जो संबंध है वो बड़ा शानदार संबंध है। और शनि जस्ट ऑल अबाउट भाई न्याय करना है, और कैप्रिकॉन ऐसी राशि है जो निष्काम कर्म की राशि है कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई डिज़ायर ही नहीं है। अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो प्रैक्टिकल है, मैच्योर है, और शनि को ये चीज़ें पसंद है। शनि चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बने, आप मैच्योर बने। तो यहाँ पे जो कर्मा की जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट में। पर्सन फील्स कि भाई जो काम मुझे मिला है मुझे वो करना है, बस ऐसा मैं पर्सन हूँ जो मेरे को कोई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैं उसको परफॉर्म कर लूँगा। ज़्यादा सोचना विचारना, ज़्यादा इसमें इफ बट करना मेरी आदत नहीं है। ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सर्विस के अंदर, जॉब सेक्टर के अंदर, बिकॉज फंडामेंटल है ना कि ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल मैच्योर होकर चलता है, प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर चलता है, प्रैक्टिकल रहेंगे, जीवन को मैच्योर होकर चलाएंगे। शनि बाद थर्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं पाइसेस को, सेवंथ एस्पेक्ट देख रहे हैं कैंसर को। दोनों इमोशंस की राशियाँ हैं, तो इमोशंस के अंदर तो ट्रैप है, इमोशंस ट्रैप है पर्सन के, इसीलिए ये पर्सन बहुत फंडामेंटल इन नेचर होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको
कोई भी इमोशनल झटका आ जाए फिर भी अगर इनको सुबह 5 बजे ड्यूटी पे चढ़ना है तो ये चढ़ेंगे। ये ऐसे लोग हैं। तो ये ऊर्जा बहुत अच्छी ऊर्जा है जो यहाँ पे आपको मिली है। इसी राशि में नीच के होते हैं गुरु और उच्च के होते हैं मंगल, और बहुत प्लैनेट हैं जो कि कैप्रिकॉर्न के कारक बनते हैं। तो कारक का मतलब है कि किसी भी प्रोफेशन में आपको उतार दिया जाए, यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, एक्सीलेंटली परफॉर्म करने वाले हैं हम। सर्विस के अंदर बेस्ट एंड लॉयल परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल सकती है। मंगल बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो इट जस्ट की एनर्जी इस राशि के अंदर छुपी हुई है, और वो एनर्जी कैसी है, वो कमांडिंग की एनर्जी है। आप खुद कमांडिंग पोजीशन में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैनेजिंग पोजीशन पे मैनेजर पे आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वाइल अदर अगर लोग आपको कमांड करते हैं तो चीज़ें फिर भी बेटर है। यू जस्ट परफॉर्म वेरी वेल इन द कमांड ऑफ समवन, अंडर द कमांड ऑफ समवन। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आप MBA करने की एंड ऑल, या फिर द थिंग इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज, MBA, चीज़ों को मैनेज करना, कमांडिंग पोजीशन पे आना, उससे अपने आप को बचाएं और ऐसी जगह रहें जहाँ पे कोई आपके ऊपर हो, मतलब कोई एक सीनियर पर्सन हो, एंड सीनियर पर्सन पॉसिबली भाई आपका कोई इष्ट देव हो जिसके आप आदेश मानते हो कि भाई मेरे को ऐसी अनुभूति होती है और मैं ये काम करूँगा। तब आप प्रोफेशन के अंदर अपने पोटेंशियल को चैनलाइज कर सकते हैं। अब हुआ क्या पर्सन है कि कैप्रिकॉर्न है, जुपिटर या नीच के होते हैं, अपने ही शहर में, अपने आसपास में, लोकेलिटी में दुकान खोल ली, लोग आपसे सामान ही नहीं लेंगे, बिकॉज गुरु यहाँ नीच के होते हैं, मंगल यहाँ उच्च के होते हैं। आपको वैसे ही लोग देख के कहेंगे कि यार इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा, उत्साही प्लैनेट है, उत्साही पर्सन है, बिन सोचे समझे काम करता है। आपने उसमें रात दिन बैठ के रिसर्च करी है, लोग उसको नहीं समझ पाते, ये दिक्कत की बात है। बस हम कर सकते हैं, हम MBA मैनेजमेंट, मैनेजिंग पोजीशन से अपने आप को बचाएं और ट्राई करें कि भाई ठीक है, बाईपास करते हैं इसे और कोशिश करते हैं कि हम मंगल का काम कर लें या फिर शनि का काम कर लें। कमांडिंग पोजीशन में रहें किसी के और सर्विस को करें। अगर शनि रेट्रोग्रेड हो गए तो जिस जगह आप आज सर्विस कर रहे हैं, कल वहीं पे उसी काम का बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे लोगों को। वन मैन आर्मी की तरह रहना चाहिए, ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को अपने आसपास नहीं इंगेज करना चाहिए। जितना टेक्निकल एजुकेशन में रहोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे, उतना शानदार परफॉर्म करोगे। 10 लोगों के चार्ट में शनि कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे बहुत ज़्यादा जिनको सही समय पे अराउंड द एज ऑफ जॉब मंगल की दशा मिल गई, शनि की दशा मिल गई। अगर गुरु की दशा मिलती है थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा समय से हमें निर्णय को लेना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे चला सकते हैं अंदर आना। शनि की मूल त्रिकोण राशि है, प्लैनेट शनि का डोमिनेंस सब प्लैनेटों से ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर महसूस होने लगा है। कर्मास एंड ऑल के बारे में हम बात करते हैं, प्रसन्न हो जाता है। और इसी राशि के अंदर राहु का नक्षत्र आता है, एयर एलिमेंट की राशि है, ग्रोथ प्रमोशन की बात करती है, एक से अधिक काम को एक समय पे करना इस राशि की बेसिक आदत है। मल्टीटास्किंग के लिए दी बेस्ट है। मल्टीटास्किंग के लिए हम कहते हैं ना कि ये CPU, ये प्रोसेसर शानदार हो सकता है। तो दिस इज़ द राशि जो मल्टीटास्किंग के लिए बनी हुई है। यहाँ पे पर्सन की क्या इच्छा है, हर प्रोफेशन को वो ट्राई करना चाहता है, एक से अधिक जॉब को वो ट्राई करना चाहता है, और वो कहता है भाई मैं इस जीवन में इसलिए आया हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि ये काम मेरे लिए है या नहीं है, बस मुझे बस ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो कि जैक मतलब आप ये समझ सकते हैं इन्हें कि ये वो जैक है जो कहीं पे भी लग जाएगा, किसी भी जगह कहीं पे भी आप इनको फंसा दीजिए और ये वहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। उस काम को ये आराम से समझ सकता है एंड इट फील्स कि भाई मैं पिछले जीवन में यही काम तो कर रहा था। हर समय इन्हें यही महसूस होता है, कितनी भी स्किल्स हों इनके अंदर से निकलती हुई आएंगी, बिकॉज स्किल का प्लैनेट शनि चार्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ये प्लैनेट डंप कर देता है। तो यहाँ पे दिक्कत की बात ये होती है कि भाई सर्टिफिकेट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पर्सन को महसूस होता है भाई कर क्यों रहा हूँ मैं इस काम को, बट स्किल की जब बात आती है तो पर्सन करना चाहता है। तो बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के वर्क जो है ये बहुत आराम से कर सकते हैं। स्किल्स इनके अंदर बेशुमार होती हैं और शनि इज़ ऑल फॉर द प्रोफेशन। तो जॉब के अंदर शुरू से ही इन्वॉल्वमेंट इनकी आपको देखने को मिलेगी। फिर भी एक अलग बात है कि तुला और एक्वेरियस का शनि जो है वो शुरुआत में मतलब 15, 16, 18, 20 इसके अराउंड एज में प्रोफेशन को चैनलाइज नहीं होने देता, उसमें बहुत समय लगाता है, वो जॉब को पाने में ही समय लगाता है। बिकॉज पर्सन ने करा क्या, उसने एक स्किल प्राप्त करी और उसको महसूस होता है नहीं यार ये काम जो है वो मुझे नहीं करना। तो वो जजमेंट है वो बनाने से हमें बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई जजमेंट ना बनाएं कि बस ये काम मुझे नहीं करना या ये काम मुझे करना है, और कोशिश करें कि हम जॉब पाएँ, स्टेबल जॉब पाएँ। अब यहाँ पर राहु की एनर्जीज विद्यमान है, राहु की एनर्जीज नक्षत्राज यहाँ पे हैं और वो बीच में आते हैं इस राशि के, तो वो मूल नक्षत्राज हैं और उसके अंदर पावर है 1000 आँखों की। 1000 आँखों का मतलब है कि ये उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें सामान्य आदमी नहीं देख पाता। कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है ना जीवन में, जैसे एक समय क्रिप्टो करेंसीज आई थी, बिटकॉइंस एंड ऑल आए थे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उनमें वही लोग इन्वॉल्व हो पाए होंगे जिनका शनि जो है वह एक्वेरियस के अंदर आ गया या जेमिनी के अंदर आ गया, ये उसको देख पाते हैं, हिडन को ये देख पाते हैं। तो हिडन को देखने की पावर यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसे काम में जा सकते हैं जिसमें ये विदाउट द रिसर्च बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। इन्हें रिसर्च एंड ऑल की भी आवश्यकता नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है, ईश्वर ने इनको दिया है कि आप बिन रिसर्च के भी चीज़ों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो कई लोग आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये आदमी
मीटिंग में आता है और इसको पहले ही पता है कि क्या क्या मीटिंग का एजेंडा है या क्या यहाँ बात होने वाली है, ये लोग हैं। कई आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे बिना ही रिसर्च आए, बिना डायग्नोसिस हुए, कई डॉक्टर्स बस पकड़ के हाथ आपको बता देंगे क्या बीमारी है। ये वो लोग हैं। स्किल्स, इनके पास वो जन्मजात स्किल्स हैं। फैमिली में देखिए, फैमिली में अगर कोई ऐसी स्किल आपको मिलती है तो वो आपके लिए रामबाण है कि भाई मेरे तो प्रोफेशन में साहब इशू ही इशू है, समस्या आ रही है, मैं ऊंचा करना चाहता हूँ कुछ और मेरी मैनेजमेंट टीम मुझे नहीं करने देती। तो आंसर इस कि भाई आप ऐसे काम में चले जाओ जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ही पूरा फोकस हो कि मैं मेरी स्किल्स से ही सब कुछ को चला लेता हूँ और अपनी स्किल्स से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता हूँ। नब्जी बात, ऐसे लोग जो कि नब्ज देख के हाथ को पकड़ के आपको बता दें आपको दिक्कत क्या है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे शनि अपनी नीच की राशि को बाय थर्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं जो कि मेष है। सो मेष इज़ ऑल की भाई सिंगल पर्सन आर्मी। तो ऐसा बनने की हम कोशिश बहुत ज़्यादा ना करें कि मैं सिंगल पर्सन आर्मी बन जाऊँ, मैं लोगों को अपना ज्ञान ही नहीं दे रहा। उससे होगा क्या कि आपके चार्ट के प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने लगेंगे, आप डिलेमा कन्फ्यूज़न में आने लगेंगे। आपको एक पॉइंट आएगा और महसूस होगा यार मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो शनि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कार्मिक टेस्ट उन्हें बंद कर दिया, वो प्लैनेट तो कार्मिक जस्टिस का ही है। तो वो कहते हैं बस जस्टिस का पार्ट ये है कि जो तुमको मिला है उसको तुम लोगों के साथ शेयर करो। शेयर करेंगे तो दिक्कत भी आएंगी, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सोसाइटी के लिए। बहुत पारंगत लोग किसी स्किल में यहाँ देखने को मिलता है। ओवरऑल राशि में राहु है तो फिल्म इंडस्ट्री निश्चित रूप से आती है, फोटोग्राफ इंडस्ट्री निश्चित रूप से आती है, किसी भी तरह की ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज के समय में डेवलप हुई है आफ्टर द एज ऑफ टेक्नोलॉजी वो निश्चित रूप से आती है। चाहे उसके अंदर गेमिंग हो, ग्राफिक हो, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कौन पर्सन अच्छा परफॉर्म करेगा? वेल वो पर्सन 10% के चार्ट में हो सकता है एक्वेरियस में शनि हो, वो पर्सन जो कि एयर एलिमेंट को अपना एलिमेंट मानते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ है और मैं ग्रोथ से डरता नहीं, नए अपॉर्चुनिटीज से मैं डरता नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और ट्रेडिंग एंड ऑल में भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं। आई टोल्ड यू कि ऐसा कोई भी वर्क जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आज की हाल फिलहाल की टेक्नोलॉजी से, ऐसा नहीं बाबा आदम की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है कि साहब पुराने समय में होता था। नए के अंदर कितनी स्किल्स आपके पास हैं वो आपके जीवन को डिसाइड करती है। ओवरऑल जस्ट कैन से कि प्रोफेशन का जब भी टाइम आएगा तो आपको शनि की दशा देखने को मिल सकती है, राहु की दशा देखने को मिल सकती है और इस राशि के अंदर जो कमजोरी है वो ऐसे प्लैनेट डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर शनि से विरोध की इच्छा है, जैसे सूर्य है जिनका विरोध रहता है। तो अगर प्रोफेशन में हमें देखने को दशा मिलती है कि भाई शनि की आ गई, राहु की आ गई, तो हम मान सकते हैं कि हमारा चार्ट अपवर्ड पॉइंट करता है। सूर्य की आती है थोड़ा हमें रुकना चाहिए। आप ये देखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि अराउंड 30, 32, 28, 27 कौन से प्लैनेट की दशा आपको देखने को मिलती है व्हेन यू गॉट सैटर्न इन एक्वेरियस, जब ये एक्वेरियस के अंदर हो। अगर यही पाइसेस के अंदर आ गया तो राशि किसकी है? गुरु की राशि है, मोक्ष की राशि है। इस राशि के अंदर बुध जो है वो नीच के होते हैं और शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। तो शनि के दोनों मित्रों में से एक उच्च का एक नीच का, तो विरोधाभास तो यहाँ पे वैसे ही आ गया। और पर्सन इज़ फीलिंग इट वेरी हार्ड इन द प्रोफेशन कि भाई प्रोफेशन लाइफ में मुझे जॉब वॉब सब मिल गई है, साहब सब कुछ ठीक है, बट बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वन साइड इज़ द बुध जो कि नीच का हो गया, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, ये बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। कैसे बैलेंस करूँ दो मित्रों को? आपके पास काम भी आएगा तो ऐसा आएगा दोनों फ्रेंड आपके हैं, एक को आप सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। तो ये दिक्कतें यहाँ देखने को हमें महसूस हो सकती हैं या मिल सकती है। ओवरऑल अलाइनमेंट क्या बहुत सपोर्टिव अलाइनमेंट है। वेल सपोर्टिव इसे आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये आपको लिबरेशन मोक्ष के अलाइनमेंट की तरह बैठ गई है आपके चार्ट के अंदर। कार्मिक जस्टिस का प्लैनेट शनि इन सिटिंग इन पाइसेस, वो पाइसेस के अंदर बैठा हुआ है। पाइसेस के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, और जिस भी चीज़ के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और शनि का यहाँ पे नक्षत्र भी है, इसका मतलब है कि प्रोफेशन के ऊपर जातक का ध्यान जब ज़रूर जाता है जब उसके जीवन में कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है। वैसे ये बहुत मनमौजी टाइप के लोग, ऐसे टाइप लोग जो बहुत ज़्यादा चिंताओं में नहीं रहते, बट जैसे ही कोई इमोशनल ट्रॉमा चैनलाइज होगा सबसे पहले भग के ये प्रोफेशन पर जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि जीवन में जो काम है बस इस जॉब से बचेगा और मेरे को कुछ कहीं से मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलता, ये इन्हें महसूस होता रहता है। समटाइम्स इट गिव्स द पर्सन द फेमस योगा, इट जस्ट लाइक आपको फेमस कर सकती है, फेम आपको प्रदान कर सकती है। एंड ओवरऑल ये अलाइनमेंट पावर की अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट ऐसी अलाइनमेंट है कि जॉब वर्क इज़ वर्शिप, ये ऐसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। मनमौजी टाइप के लोग हैं, ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जॉब वर्सेस बिजनेस का डिलेमा आता है जीवन में। एंड एट अ लेटर स्टेज इन्हें महसूस होता है कि शायद ये बिजनेस करें तो बेटर रहेंगे, बिकॉज वो वीकनेस भी शनि के अंदर आपको महसूस होगी विद टाइम। शनि इज़ अप्रोचिंग एरीज राइजिंग, एरीज साइन की तरफ वो जा रहा है। तो जितना हो सके बेटर डिसीजन लीजिए, अदरवाइज एट अ पॉइंट जैसे जैसे एज बढ़ती है हम अपने डिसीजंस की तरफ रिग्रेट मोड में चले जाते हैं, यार वो गलत लिया।
तो उससे हमें बचना होगा। हाउ टू कि सीधी मेरी अप्रोच हो, सही मेरे डिसीजंस हो, बेटर रिफाइंड डायरेक्शंस की तरफ मैं चलूँ, तब हम चार्ट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इनमें कंफ्यूज होने लगे, परेशानियों में आने लगे तो दिक्कत है। अध्यात्म की जो साइड है वो निश्चित रूप से आपकी साइड है, जुपिटर की साइड जो है वो आपकी साइड है। इसमें शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र की तरफ आपको अपने वर्क को रखना चाहिए, ऐसा काम जिसमें आप अपने फेस को दिखा पाएँ। आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर के पीछे, साहब मैं फेस ही नहीं दिख रहा, मैं बुद्ध का काम कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में दिन भर खपा रहता हूँ, लगा रहता हूँ ना, वो वर्क नहीं करेगा। बुद्ध नहीं, शुक्र दिखता रहना चाहिए फेस, चार्म आपका दिखना चाहिए, आपकी ब्यूटी दिखनी चाहिए, आपके अंदर की ब्यूटी, इनसाइड की ब्यूटी दिखनी चाहिए, कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए, कलीग्स के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। दिक्कत क्या है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट बुध यहाँ पे नीच का है, शनि जहाँ पे है वहाँ बुध नीच का हो रहा है। मतलब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सामने से कुछ नहीं आ रहा, या मैं ही नहीं कर रहा, ऐसी समस्या है। बट जब तक शुक्र आपके पास है, बॉडी में वो अट्रैक्शन है और इच्छाओं में वो जो जिंदा दिली है, तब तक आप बेटर परफॉर्म करेंगे। अध्यात्म निश्चित रूप से आपका एक सॉलिड साइड इज़ द अध्यात्म आपका बहुत सॉलिड है। तो आई थिंक ये काम किया जा सकता है। कौन प्लैनेट पर्सन अच्छा परफॉर्म करेगा, वेल अराउंड 20-25 साल 30 साल पे आपको देखने को मिलेगा। दशाओं में शुक्र देखने को मिल सकता है, शनि देखने को मिल सकता है, गुरु बुध देखने को मिल सकता है। ये दशाएं आ सकती हैं, महादशाएं। इसमें शुक्र और शनि और गुरु अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बुध के अंदर एक वीकनेस है, तो यहाँ बुध अगर आता है तो आप ये समझिए कि थोड़ा हमें सोच के, चार्ट को देख के, एनालाइज करके और सोच समझ के डिसीजंस को लेना चाहिए। So this is for this session. In next session we'll cover the karmic justice part, where Rahu Ketu making connection with the dispositor of your planet Saturn. Thank you guys. Thank you.